श्रवण किशोर फिर से गुरुनीति का 21वां एपिसोड। किशोर कल किसी बात लगती है दोस्तों, हमने जब कहा था 45 वीडियो देंगे तो सबके हाथ पांव फूले हुए थे, हमारे अलावा मुझे कॉन्फिडेंस था। 21वां वीडियो आज आ रहा है, ठीक है डियर। टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और ये वीडियो आज अपलोड हो रहा है 28 दिसंबर 2020 को। केटीजी पे एक सेपरेट पूरा वीडियो है। चलो पेज खाली कर पुत्र भगवान। तो इस पे पहले केटीजी पे बात करने से, हाँ इसका मेरे उच्चारण ये रहेगा केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आ जाओ, देखो दोस्तों गैस के बारे में आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, गैस दो प्रकार की है, एक आइडियल गैस, एक रियल गैस। हमारा सिलेबस किसके लिए है? आइडियल गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए, जिसका इक्वेशन क्या होता है? PV = nRT। रियल गैस अलग है। रियल गैस का इक्वेशन ये होता है दोस्त, P + A/V² V - B = RT। n आता हो तो यहाँ n² से गुणा कर दो, यहाँ n से गुणा कर दो और यहाँ n से गुणा कर दो। ओके डियर, तो n² से गुणा हो गया, n से गुणा हो गया और n से गुणा हो गया। ये किसके लिए है? रियल गैस के लिए। ये किसके लिए है? आइडियल गैस के लिए। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, और कितना ही हमारे सिलेबस में। इट्स कॉल्ड वैन डर वाल इक्वेशन। A और B सुन लेना भैया, A और B की डायमेंशन एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, याद करना साइड में उनको। ये दोस्तों हमारी आइडियल गैस का, आदर्श गैस का इक्वेशन। आदर्श गैस वो होती है, देखो सुनो, एक सिंपल फर्क है। रियल गैस वह है जिनके अणुओं के बीच में आपस में बल लगते हैं। आइडियल गैस वह है जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं है। सीधी सी बात है, कोई अंतराण्विक बल नहीं है, वो तो है आइडियल गैस है। अंतराण्विक बल है, इंटरमोलिकुलर फोर्स है, वो कौन है? वास्तविक गैस। वास्तविक गैस है, रियल गैस है। यहाँ देखो P क्या है? प्रेशर। V क्या है? वॉल्यूम। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। और मेरी क्लास का सुंदरतम एक PV = nRT होता है, एक PV = nKT होता है। R के साथ जो N है, मस्ट फंडा है। R के साथ जो N है वो मोल को बताता है, K के साथ जो N है वो मॉलिक्यूल को बताता है। गांठ मान ले, जहां जहां K है वहां वहां एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, एक अणु की बात कर रहा है, और जहां जहां R है वहां वहां वो मोल की बात कर रहा है। T कौन है? टेम्परेचर। एक खास बात और है, ये सारा टॉपिक किसके लिए है? गैस के लिए। तो गैस कभी खुले पात्र में रुक सकती नहीं, तो हमेशा पात्र क्या होगा? बंद। आपका कंटेनर क्लोज होगा, पात्र बंद होगा। इसका मतलब जो गैस आपने भर दी, आप उसका P चेंज कर सकते हो, उसका V चेंज कर सकते हो, उसका T चेंज कर सकते हो, बट आप गैस की मात्रा चेंज नहीं कर सकते। तो एक बार प्रश्न शुरू हो गया, इसको आप चेंज कभी नहीं कर सकते। N और R आप जानते हो पहले से क्या होते हैं? कांस्टेंट है। K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, R गैस नियतांक है। दोनों के डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए, दोनों के यूनिट आपको पता होनी चाहिए, दोनों के संख्यात्मक मान आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में बहुत बार तो K की विमा, K की डायमेंशन सीधी एग्जाम में आई है। थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाऊं पुत्र, PV = nRT। N क्या है? मोल। हमने आपको बहुत पहले पढ़ाया था, दिया गया भार बट्टे अनुभार, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। आप इसको इस रूप में चेंज कर सकते हो, PV = mWRT। बिल्कुल। M क्या है? गैस का अमाउंट। W क्या है? मोलिकुलर वेट, जो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कैपिटल R भी क्या है? कांस्टेंट। तो बहुत किताब कई बार इसको ऐसे भी कर देती हैं, ये तेरा M और इसको स्मॉल r भी कर देती है। बिल्कुल विशिष्ट। ये कौन है? यस विशिष्ट। ये कौन है? ये की मात्रा। मैंने इसको कैपिटल में लिया था ना जिसका, क्योंकि मुझे W के साथ चेंज करना था। ये T की मात्रा है, R मेरा कांस्टेंट है। R कौन? R/W। T कौन है? टेम्परेचर। तो रट्टा मत मारो यार, जैसा जैसा अगला कहता वैसे वैसे आप तो करते जाओ। तो डियर एक बार फिर से मत, क्योंकि सारी दुकान यही है, उसके बाद कुछ नहीं है। PV = nRT। अब आजा सबसे पहला कुछ का है बाइल का नियम। यदि T = कांस्टेंट तो खुद जानता PV N कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, PV = कांस्टेंट। किसका नियम हो गया? बाइल का नियम हो गया। चलो जी, फिर चार्ल्स का नियम। चार्ल्स के नियम में दोस्तों कौन कांस्टेंट होता है? P कांस्टेंट होता है। सीधी सी बात है, यहाँ P कांस्टेंट है तो V समानुपाती क्या हो गया? T। ये किसका नियम? अरे बोल किशोर भाई थोड़ा यार। चार्ल्स का नियम। उसके बाद V = कांस्टेंट है तो तेरे सामने क्या है? PC के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये किसका नियम है? ये गैलुसेक का नियम है। याद कर ले यार, एग्जाम में आता क्या? और ये तो आता है T कांस्टेंट तो PV = कांस्टेंट, P कांस्टेंट तो V T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, V कांस्टेंट P T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये बाइल का नियम, ये चार्ल्स का नियम, ये गैलुसेक का नियम।
हो गए तीनों नियम। बस इनके ऊपर आगे बात करेंगे, टॉपिक जैसे आगे बढ़ता जाएगा बात करते जाएंगे, बट आपको तीनों बात याद होना बहुत जरूरी है। और फिर से याद दिला दूं, पीवी इक्वल टू एनआरटी, आर के साथ एन है तो वो मोल्स को बताता है, के के साथ एन है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को बताता है, अणुओं की संख्या बताता है। चल पुत्र भगवान, पहला क्वेश्चन निकाल लो, करते हैं बच्चों आपके लिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखो दो फ्लास्क हैं, ये फ्लास्क एक का आयतन प्लस 2 का आयतन दुगना है, साफ साफ दिख रहा है। इसका आयतन 2v, इसका आयतन v। फ्लास्क उनका ताप ये 100 केल्विन है भैया, दिखा भूल गए, ये 100 केल्विन है और 200 केल्विन है, आइडल गैस भरी हुई है। फ्लास्क एक में गैस का द्रव्यमान स्मॉल m है, गैस का द्रव्यमान स्मॉल m है, तो फ्लास्क 2 में गैस का द्रव्यमान क्या होगा? तो इसको दोस्तों आप क्या बना लो, m डैश। देखो भाई सुनो रे, तीन चीज है, दो चालकों को, दो कंडक्टर को एक वायर से जोड़ो तो चार्ज का फ्लो तब तक होता है जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं होते। दो पानी की टंकियों को एक पाइप से जोड़ दो, पानी इधर से उधर तब तक जाएगा जब तक दोनों का पानी का लेवल समान है नहीं हो जाता है। वैसे दो फ्लास्क हैं जिनमें गैस भरी हुई है और टूटी खोल दो तो गैस का आदान प्रदान तब तक होता रहेगा जब तक दोनों के प्रेशर सेम नहीं हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, एक फ्लास्क ये है, एक फ्लास्क ये है, ये मान लो टूटी है बीच की, अपन टूटी खोल देंगे तो गैस का तब तक फ्लो चलता रहेगा जब तक दोनों के प्रेशर सेम ना हो जाते। तो चल यार पुत्र, पीवी इक्वल टू क्या है, एनआरटी। अब एक बात ध्यान देना पुत्र, यहाँ एन नहीं आएगा, यहाँ एम अपॉन कैपिटल एम आरटी आएगा। स्मॉल एम है गैस की मात्रा, बोलना बिल्कुल, स्मॉल एम गैस की मात्रा, कैपिटल एम मॉलिक्यूलर वेट, गैस तो वही है ना, बिल्कुल वही। तो कैपिटल एम क्या है, कांस्टेंट। ए कैपिटल एम क्या है, एक बार फिर लिख दूं, पीवी इक्वल टू एनआरटी और पीवी इक्वल टू स्मॉल एम कैपिटल एम आरटी। तो देख तू खुद देख, कैपिटल एम क्या है, कांस्टेंट, पी क्या है, कांस्टेंट, आर क्या है, कांस्टेंट, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल एम टी। बोल हाय आना, ओनली स्मॉल एम। अब अपना मास्टर फंडा है, जो बदलता है उसके पीछे 1 2 लगाओ, समीकरण 2 में समीकरण 1 का, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लिखाओ, तो v1 अपॉन v2 इक्वल टू m1 अपॉन m2 t1 मल्टीप्लाई t2। बोल हाय आना, ये कुछ ढंग से कर ले, वृंदा है चिंता मत, पूरा मस्त कार्यक्रम है। एक पाइप से जोड़ा तब तक गैस का प्रवाह होगा जब तक दोनों के प्रेशर सेम नहीं हो जाते। पीवी इक्वल टू एनआरटी, एन की जगह दिया गया भार बटे अनुभार, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दोनों गैस एक ही हैं तो कैपिटल एम क्या है, इक्वल, आर क्या है, कांस्टेंट, पी कांस्टेंट क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि गैस तब तक चलती रहेगी जब तक वो इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता, साम्य में नहीं आ जाती, और साम्य डिसाइड कौन करता है, प्रेशर। उष्मा गतिकी में साम्य डिसाइड करेगा टेम्परेचर, इलेक्ट्रोस्टेट में करेगा पोटेंशियल, और यहां करता है प्रेशर। पी वी, तो तेरे सामने v1 अपॉन v2, तो देख तेरे सामने सामने है, इसका वॉल्यूम क्या है 2v, इसका है v, तो तेरे सामने इसको मिटा दूं मैं, देख इसको मिटा दूं तो वो लिखूं, तो v1 क्या है 2v अपॉन क्या है पुत्र v, m1 क्या है m1 तेरा है m, और ये m2 तेरे को निकालना है, t1 क्या है 100, t2 क्या है 200। तो देख भाई v से v कैंसिल आउट कर दे, ठीक है डियर, इसको इससे कैंसिल आउट कर दे, तो ये m2 इक्वल टू m/4, ये पुत्र आंसर आ गया m/4। दिस इज बेस्ट ऑफ दिस क्लास, बिल्कुल चलो जी। लेकिन सारी चीजें दिमाग में सेट होनी चाहिए, pv इक्वल टू nRT होता है, n इक्वल टू स्मॉल m और कैपिटल m होता है। मैं कैपिटल m लिखूं, w लिखूं, मेरे मूड पे डिपेंड करता है, आपके डिपेंड मूड पे करता है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके चैनल में होने चाहिए। और ये गैस का फ्लो कब तक चलता रहेगा, जब तक प्रेशर सेम नहीं हो जाते। चल पुत्र भगवान आगे चल, सेकंड में आ जाओ, क्वेश्चन नहीं है तो। समान ताप दाब पर एक टेम्परेचर पे, एक ही प्रेशर पे क्लोरीन और ऑक्सीजन के समान आयतन में दोस्तों हमेशा एक अनुपात एक होगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी। इसी को अपन कहते हैं अवोगाद्रो का नियम, अवोगाद्रो का नियम। पीवी क्या है कांस्टेंट, वीवी क्या है कांस्टेंट, और दोस्तों समान, और टीवी क्या है कांस्टेंट, तो आरवी क्या है, तो n1 इक्वल टू n2, मोल बराबर हो गए। और भूल गए क्या मैंने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, एक मोल में अणु की संख्या हमेशा अवोगाद्रो के बराबर होती है। ये पिछला लेक्चर पढ़ना मेरा,
हमारा जो पिछला लेक्चर है, जो लेक्चर नंबर 20 है, उसको ढंग से कर लोगे तो आपको ये बेसिक पूरा पता लग जाएगा। आगे चल पुत्र, ये देखो अपना सोना प्रश्न आ गया। 5 ग्राम ऑक्सीजन का अवस्था समीकरण। अरे यार यूं लग रहा है जैसे मक्खन खा रहे हैं। P इक्वल टू nRT और N इक्वल टू स्मॉल m कैपिटल M RT। बिल्कुल ओके डियर। तो तेरा PV M का मतलब 5, इसका मतलब 32 RT, तो 5/32 RT, 5/32 RT क्यों आया? तेरे को मोल का पता होना चाहिए। मोल की 3 डेफिनेशन है जो पिछले लेक्चर में दे चुका हूं मैं। दिया गया भार बटे अणु भार 1 मोल, दिया गया वॉल्यूम अपॉन 22.4 1 मोल, दिया गया नंबर ऑफ मोल अपॉन मोलिक्यूलर वेट। देखो मास दिया हुआ हो उसको अणुभार से डिवाइड कर दो, मोल बन जाता है। वॉल्यूम दिया हुआ हो तो 22.4 से डिवाइड कर दो, मोल बन जाता है। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए हुए हैं तो एवोगैड्रो संख्या से डिवाइड कर दो, मोल बन जाता है। तो तेरे सामने पूरी बात। पीवी का लिखा मैंने nRT, एन मैंने क्या लिखा m अपॉन m। अगर m क्या दिया 5, कैपिटल M क्या होता 32, ये पता होना सिर्फ। ऑक्सीजन का अणुभार क्या है 32, तो 5/32 आंसर आ गया। चल आगे, फिर वही कहानी, फिर वही। एक जार A, देखो चित्र बनाओ, ऐसे नहीं डायग्राम बनाओ। एक जार A PVT, दूसरा जार B 2P V/4 2T। जार A तथा B में गैस के अणु की संख्या अनुपात क्या है? एक बात सुनो भाई, इस पे मास्टर समीकरण होती है क्या? P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। लेकिन इसमें यहाँ क्या पूछ रहा है? अणुओं की संख्या पूछ रहा है, इसलिए हमें नहीं पता कि क्या है। तो दोस्तों अपन इसको नहीं काम देके, चलो आपको पेज खाली करना भाई, पूरी बात बताएं दे। पूरी बात ये है P V N, अभी अपन बात करते हैं बॉस अणु की संख्या वाला KT। ये कर दिया, क्या फर्क पड़ता है यार। P V इक्वल टू N KT। ठीक है, स्मॉल को अपन कैपिटल कर दे, बेटर रहेगा। किसको स्मॉल को? हाँ, किसको स्मॉल को? स्मॉल n को कर दें कैपिटल M। एक ही बात है, तेरी बात मान लेते हैं। कैपिटल तू ये बालक हमारा, तेरी बात मान लेते हैं। कैपिटल का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब किसको लिखा वापस, मैं इस पूरे खाली कर देता हूं। अगला साहब कहता है एक जार है, उसमें PVT है, दूसरे में 2P V/4 2T है। जार A का बेस अणुओं की संख्या निकालनी है, अणुओं की संख्या निकालने PV इक्वल टू कैपिटल N KT। ठीक है डियर। तो व्हाट इज N1? तो P, अच्छा वो तरीका, इसके 1 आएगा, बिल्कुल इसके 1 आएगा, इसके 1 आएगा। देखो हमारे हाथ में नहीं है, जो बदलता है उसके पीछे 1 2 आएगा। आगे दूसरा समीकरण बना P2 V2 N2 K T2। ये ले यार डिवाइड के सूत्र को, K से K कैंसिल आउट कर, फिर निकालना क्या है? N1 अपॉन N2 निकालना है। तो N1 अपॉन N2 निकालना तो T2 पर ले जा, तो P1 V1 T2 अपॉन P2 V2 T1। यही पूरी बात कर लूं। P1 को क्या बोल P, V1 को क्या बोल V, T2 क्या बोल 2T, नीचे आ जा। T2 क्या बोल 2P, V2 क्या बोल V/4 ऊपर ले जा, और T1 क्या बोल T। तो PVT से PVT काट दे सारा, ये 2 से 2 कट गया, 4 हो गया। तो N1/N2 4:1, ये आंसर आ गया भैया 4:1। बोलो क्या दिक्कत है? परफेक्ट कार्यक्रम है, चल रहा आराम से। लेकिन कब आएगा यार ये? जब तेरे को दिमाग में सेट हो खोपड़े में कि PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू NKT, कंटेनर बंद है, गैस की मात्रा चेंज हो नहीं सकती। इक्वेशन 1 बनाओ, इक्वेशन 2 बनाओ, जो वेरी करते हैं उसके पीछे 1 2 लगाओ और 1 2 का भाग दिखाओ। ओके डियर, आगे चलो। आजा भैया, गैस के गति सिद्धांत द्वारा परम शून्यता पूर्ण है भाई, सीधी सी बात। परम सारे प्रकार की मोशन हो बंद हो जाए अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक। देखो दोस्तों, परम शून्यता का मतलब जीरो है, सीधी सी बात। कौन है भैया बताओ फिर? अणु की गति बंद रहती है, मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स। पानी जम जाता मतलब ही नहीं है, द्रव्यमान मतलब ही नहीं है। तो आंसर क्या होगा इसका? थर्ड। फोर्थ आंसर क्या होगा इसका? थर्ड। ओके, थैंक यू। आपको किशोर क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। और 6 पे आने से पहले अब अपने को नियत आयतन पे गैस का ताप बढ़ाया जाता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर इज इंक्रीज, देन दीवारों पर टक्करों की संख्या कम की जाए, प्रति सेकंड टक्करों की संख्या बढ़ाई जाए। तो सिंपल सी बात, आंसर आपका सेकंड हो गया, कहने की बात ही नहीं है। बट ये डेरिवेशन पूरा करेंगे अपन, किस टॉपिक जान यही है। चल भगवान पेज खाली कर दोस्तों। इसमें मेरे को 10 मिनट भी लग सकते हैं, 15 मिनट लग सकते हैं, लेकिन टॉपिक की जान यही है कि किसी बंद पात्र में गैस के द्वारा लगाया गया प्रेशर।
किसी कंटेनर में, किसी फ्लास्क में जो गैस भरी होती है उसके द्वारा उसकी दीवार पे लगाया गया प्रेशर। चलो आ जाओ, ये मेरा फेवरेट पॉइंट है भैया। दोस्तों माना कि कंटेनर है, फ्लास्क है, बर्तन है, इसमें गैस भरी हुई है। कौन सी गैस? आदर्श गैस। मेरे सिलेबस में रियल गैस है नहीं है, आदर्श गैस भरी हुई है। उसके माना कि n अणु है, मैं किसी एक मॉलिक्यूल को पकड़ लेता हूं, ये मॉलिक्यूल चला, दीवार से टकराया, और एक बात सुन लेना, यहां टक्कर को मानेंगे परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, पूर्ण प्रत्यास्थ। और ये मॉलिक्यूल दोस्तों वापस इधर आ गया, तो माना v वेग से गया तो वापस किस वेग से आया? माइनस v वेग से। ध्यान दें बात पे, बिल्कुल। एक कोई कण पकड़ लिया मैंने, माना कि ये पात्र है, ये x पे जा सकता है, बिल्कुल, y जा सकता है, और ये z जा सकता है। आप ऐसे कर सकते हो इसको, लो, ये x भी जा सकता है, ये y भी जा सकता है, और ये z भी जा सकता है। तो माना कहां जा रहा है? x पे। तो एक काम पर इसके तो चाहे तो vx लगा देते हैं जी, बस भाई रास तो 3D होता है, हाँ, x भी होता है, y भी होता है, z भी होता है। तो माना एक मॉलिक्यूल है, ध्यान से बैठ जाओ बच्चों, इसको पूरा समझ लो आप लोग। vx वेग से गया, वापस आया, तो सबसे पहले अपन क्या कहेंगे? डेल्टा p क्या होता है? p फाइनल माइनस p इनिशियल। व्हाट इज p फाइनल? माइनस mvx माइनस mvx। तो डियर डेल्टा p इक्वल टू माइनस 2mvx। माइनस 2mvx का मतलब है कि मोमेंटम में इतनी कमी हुई, किसके? कण के। तो कहां गया? दीवार पे। यानी एक कोलिजन में, by one molecule in one collision, this momentum transferred to wall। यानी एक कण द्वारा एक टक्कर में दीवार को दिया गया मोमेंटम क्या? अब वेक्टर भूल जाता हूं मैं, 2mvx। अब माना कि ऐसे n मॉलिक्यूल हैं, तो इसको अपन n से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। बात प्ले पड़ रही है। ये मैं इस चीज को यहां से बिठा देता हूं, मैंने आपको डेल्टा p निकाल दिया। अब लेकिन चक्कर ये पड़ता है कि साहब एक सेकंड में टक्कर कितनी होती है, हमें क्या पता। तो अपन क्या करेंगे कि एक टक्कर का समय निकालेंगे। तो दोस्तों माना इस पात्र की लंबाई l है, तो एक कण यहां से चला, जैसे सतह एक पेंडुलम है, ये सर्कुलर यहाँ है, ये यहां से गया और यहां तक आवर्तकाल नहीं है, वापस यहां, इसको बोलते हैं एक ऑक्सीलेशन। तो एक कण कोई चला यहां से, मैं इस कलर चेंज करूं इसका, कोई कण चला यहां से और यहां से चल के वापस यहां आए, इट कॉल्ड वन फिनोमिना। ये एक पूरी घटना है, एल जाए एल वापस आए। दोस्तों वेग बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी बटा वेग, वेग 2l बाई विक्स। टी को उल्टा करो, फ्रीक्वेंसी होगी दिस इज vx बाई 2l। ये क्या है? ये एक टक्कर में लगा समय है, और ये फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? एक सेकंड में नंबर ऑफ कोलिजन। बोल 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 किशोर भाई, यानी एक सेकंड में इतने टक्कर होंगी। अब बहुत मजा आता है मेरे को, एक टक्कर में कितना मोमेंटम गया? 2mvx। एक में कितना गया? 2mvx। तो एक सेकंड में उस पे कुल कितना जाएगा? 2mvx मल्टीप्लाई vx बाई 2l। दिस इज डेल्टा p, m 2 से 2 काट दे, m vx स्क्वायर बाई l। ये क्या है? एक कण द्वारा एक सेकंड में दीवार को कुल ट्रांसफर्ड मोमेंटम, बिल्कुल एक कण के द्वारा एक टक्कर में दीवार को दिया गया संवेग। ठीक है, अब एक बात को और जानता है, F बराबर क्या होता है? dp बाई dt। dt क्या है? एक, dp क्या है? ये तेरे सामने है, तो इसको तो F भी कह सकता है। बिल्कुल, ये क्या है? इस दीवार पे लगने वाला बल। बट किसके कारण है? एक कण के कारण है। वहां एक कण तो होता ही नहीं है, वहां बहुत सारे कण होते हैं। उसके बाद एक चीज और भी है कि आपने कहा कि ये कण x अक्ष पे जा रहा है, बट इस कण के जाने की जो संभावना x अक्ष पे है, वही संभावना y अक्ष पे है, वही संभावना z अक्ष पे है। उसको क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता कोटि। याद है ना? तो एक परमाणु में गैस होती जो है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 3, x अक्ष की, y अक्ष की और z अक्ष की। तो डियर अब इसको फिर मिटा देते हैं, इसको मिटा के फिर आगे बढ़े। तो आप क्या कह रहे हो जी कि एक कण के द्वारा एक सेकंड में दीवार पे लगने वाला फोर्स क्या है? m vx स्क्वायर बाई l। बट किसके का लिए? एक कण के लिए। ऐसे दोस्तों माना कि m कण हो, तो n कण हो, तो क्या कहेगा? vx1 स्क्वायर बटे l। n के पीछे 1 2 नहीं आएगा, क्योंकि अपन जानते हैं एक ही गैस के सभी अणुओं का आकार, आकृति, द्रव्यमान सेम होता है। किसी सेम गैस के हर मॉलिक्यूल का मास, शेप, साइज एक होता है। दोस्तों
दिस इज एम वी एक्स स्क्वायर बटे एल प्लस डैश डैश डैश। ठीक है डियर, थोड़ा और आगे ले चले इसको कुशल पुत्र। तो एम, तो एक काम कर, एम बटे एल बाहर निकाल ले। ये तेरा क्या बचा, वी एक्स वन का होल स्क्वायर, वी एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस डैश डैश। एक काम कर, कलर चेंज करो तेरे लिए, इसको तुम एक काम कर एन से डिवाइड कर दे, एन से मल्टीप्लाई कर दे। ये क्या हो गया, औसत हो गया, वर्ग माध्य हो गया। बिल्कुल। अरे यार तूने बड़ी सुंदर बात बोल दी, बस सारा खेल यही है। यहाँ एक शब्द काम आएगा आर एम एस, हिंदी में आएगा वर्ग माध्य माध्य मूल, किसी भी चीज का मान लो आप, तो वेग का मान लिया। देखो सुनो दोस्तों, वर्ग तो सबसे पहले वी का वर्ग करो, फिर उसका माध्य, उसके बाद उसका मूल। रूट मीन, देखो सबसे पहले क्या करना, उल्टा इंग्लिश में उल्टा है, रूट मीन स्क्वायर। पहले स्क्वायर करो, स्क्वायर का मीन करो और मीन का रूट करो, इसको आरएमएस बोल दो। चलो ये क्या है, देखिए वी है, वी का स्क्वायर है, वेग का वर्ग है, और एन से मल्टीप्लाई करने मतलब क्या हो गया, एवरेज। तो ये भी आरएमएस नहीं है, ये एमएस है। ये कौन है, एमएस। ये आरएमएस नहीं है, ये कौन है, एमएस है। ये भी मीन स्क्वायर ही है, स्क्वायर का मीन ही है। अभी रूट नहीं हुआ है, ले पुत्र फिर मिटा दो तेरे लिए इस चीज को मैं। तो तेरे लिए क्या पॉइंट बना, एफ इक्वल टू, ऊपर कौन है, एम एन, ठीक है डियर, नीचे कौन है, एन, और इधर कौन है, वी, आरएमएस एक्स स्क्वायर का बार। बिल्कुल, जानते हो बार का मतलब क्या होता है, एवरेज। बोल हाँ या ना। अब तो एक बात कहता है कि उसकी जो संभावना, ये मैक्सवेल के नियम से आता है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि इसकी कुल संभावना, ये डेरिवेशन थोड़ा सा सुन लो ऐसे कि वी एक्स का स्क्वायर का, वी वाई का स्क्वायर का, वी जेड का स्क्वायर का इक्वल टू क्या है, वी स्क्वायर बार। लेकिन जो संभावना एक्स एक्स पे, आप दोबारा छोड़ो, वो एक्स एक्स पे जाए, वाई पे जाए, जेड पे जाए, समान पोजीशन होती है, तो अपन इसको ऐसे कह सकते हैं, वी स्क्वायर बार, ये भी वी एक्स, ये भी वी एक्स, ये भी वी एक्स, तो इसको आप क्या कह सकते हो, 3v स्क्वायर बार। तो आप इसको ऐसे कह सकते हो, 3v स्क्वायर बार का मतलब होता है वी स्क्वायर बाय बाय 3 के लिए। बिल्कुल हो गया, बिल्कुल समान नाम पर वी वाई भी वी एक्स, आप समान है, वो तो कहने की बात ही नहीं है, वो कांस्टेंट है, बाकी में कुछ नहीं बदला होगा। मैं तो तेरे सामने एक कॉन्सेप्ट आ गया, ये कॉन्सेप्ट आ गया, तो इसकी जगह मैं तेरे सामने वी एक्स लिखा हुआ है, वहां मैं क्या पुट कर दूं, f इक्वल टू एम एन एल वी एक्स नहीं आएगा, फिर स्क्वायर बार अपॉन 3। वी का स्क्वायर है, बिल्कुल ध्यान दो बच्चों, वी का स्क्वायर भी है, ये वी वेग है भैया, ये वी का वॉल्यूम नहीं है, कंफ्यूज मत होना, वी का स्क्वायर भी है और एवरेज भी है, ठीक है। अब इसको मैं मिटा दूं, इन चीजों की मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है, मेरे डायग्राम काम नहीं आएगा। तो अब आपके सामने f इक्वल टू, पूरा खाली कर लेंगे अपन, f इक्वल टू एम एन एल वी स्क्वायर बार अपॉन 3। अब प्रेशर चाहिए, एरिया का भाग देना, बिल्कुल मुझे क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए ना, दाब चाहिए ना, तो दाब क्या होता है, फोर्स में एरिया भाग कर। ओके डियर, तो तेरे सामने व्हाट इज प्रेशर, तो P इक्वल टू एम एन 3L, चले ले, और A L स्क्वायर से भाग देंगे, A यस, A V स्क्वायर, सॉरी V स्क्वायर बार L, और A क्या होता है, वॉल्यूम। ये वॉल्यूम का भी ऐसे करना पड़ेगा इसको, M N 3V स्क्वायर बार, बिल्कुल ये प्रेशर का फॉर्मूला है जी। अब आप ये सोनी चीज कि किसी पात्र में, किसी कंटेनर में कोई गैस भर दी, माना गैस के मॉलिक्यूल n है, प्रत्येक का मास m है, वॉल्यूम v है, v स्क्वायर बार उनका ms है, और लड़के rms नहीं है रही। देखो सबसे पहले होता है v, फिर होता है v का स्क्वायर, फिर होता है v के स्क्वायर का मीन, और फिर होता है रूट। तो ये तो है देखो केवल वेग, ये है दोस्तों केवल स्क्वायर वेग वर्ग, और ये है वेग वर्ग माध्य, और ये आपका आरएमएस, और ये आपका एमएस। देखो जो ये वेलोसिटी है, ये एमएस है, ये आरएमएस है, गलती मत करना रे, एमएस और आरएमएस दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है डियर, बिल्कुल। अब देख पुत्र, इसको फिर खाली करूं पूरे पेज को मैं, तो तेरे क्यों सारा आखिर इसी टिके गए, एम एन 3v स्क्वायर बार, बिल्कुल। चल अब तो ये काम कर, v स्क्वायर बार इक्वल क्या कर दे, 3pv बट्टे m मल्टीप्लाई n। अब एक माना कि n, यार एक बात बता किशोर, माना कि n की संख्या अवोगाड्रो के बराबर हो, तो m गुणा n क्या हो जाएगा, कैपिटल n क्या जाएगा, कैपिटल n। अरे यदि अणु की संख्या अवोगाड्रो के बराबर है,
तो फिर कुल भार किसके बराबर हो गया? अणुभार के बराबर हो गया। और एक मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? मोल होता है। ओके डियर, तो ये तेरे सामने 3 PV अपॉन क्या आ गया? कैपिटल एम। क्या है कैपिटल एम? गैस का अनुभार। गैस का अनुभार, क्योंकि एक का मास मल्टीप्लाई एवोगैड्रो का मास। ये तब होता है ओ भाई जान, जब जब n किसके बराबर हो? एवोगैड्रो के बराबर हो। तो 3 PV बटे क्या आ गया? कैपिटल एम। बिल्कुल। चलो जी, ए फिर मिटाऊंगा इसको। अरे बहुत दादा चीज है मेरा। 3 PV अपॉन क्या है? कैपिटल एम। कलर चेंज करूं तेरे लिए पुत्र, इसके रूट कर, इसके रूट कर, तो ये क्या हो गया? VRMS। अरे ये ले यार किशोर, 3 PV बटे m। और तू जानता है इक्वेशन होती है PV इक्वल टू nRT, n यहाँ पर 1 है तो PV इक्वल टू RT भी है। तो ये लो मेरे यारो, VRMS का एक फॉर्मूला भी आ गया, 3RT अपॉन कैपिटल एम। बोल हाँ ना? बिल्कुल। अब तूने किसी पात्र में गैस भर दी, बिल्कुल ठीक है जी बस। अब शुरू हो जा। किसी पात्र में आपने गैस भर दी, यदि आपने हल्की गैस की जगह भारी गैस भर दो तो क्या होगा? मॉलिक्यूल का मास बढ़ेगा। मॉलिक्यूल का मास बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा, मोमेंटम बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सारी की सारी कहानी स्टार्ट यहां से होती है। ये पी प्रेस मोमेंटम है भाई, मोमेंटम। यदि तो भारी अणु भर देगा तो मोमेंटम बढ़ेगा, ज्यादा अणु भर देगा तो मोमेंटम बढ़ेगा, वेग बढ़ा देगा तो, और वेग किससे बढ़ता है? टेम्परेचर। किससे बढ़ता है? टेम्परेचर से। ये ले भाई, सीधा संबंध है। थोड़ी कोशिश करो। अल्टीमेट बीट स्टार्ट कहां से हुआ? कि कोई अणु दीवार पे टकरा रहा है, वापस आ रहा है। दिस इज ए परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। ये पूर्ण प्रत्यास्थ टक्कर है। वो अपना सारा मोमेंटम दीवार को ट्रांसफर कर रहा है। तो एक्चुअली में प्रेशर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किससे होता है? मोमेंटम से। और मोमेंटम मूल फॉर्मूला कौन है? mn/v। यानी दाब के उत्पन्न होने के कारण भी क्या कोलिजन ही है? कोलिजन, यस। सब मेन कांसेप्ट है भैया। ये बंद किया जाए। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, भगवान निकाल बेटा। तो साफ कहता है कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर इंक्रीज, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया। अब यदि तू उसका बढ़ाता ताप तो सीधी सी बात है प्रति सेकंड टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी। जहां ताप करोगे सीधी सी बात है ताप बढ़ाओगे तो वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा जल्दी टकराएंगे, जब जल्दी टकराएंगे सब प्रेशर बढ़ जाएगा। चलो आगे चल बेटा पुत्र। एक दोस्तों 3 शब्द है, देखो 3 होते हैं, एक VRMS है, एक VMP है और एक VAverage। तो ये दोस्तों एक अच्छा रिलेशन भी है। ये रिलेशन आपको देखो आपकी गाइड्स में मिल जाएगा। और ये तीनों रिलेशन आपको दोस्तों याद भी होने चाहिए। मैं लिख देता हूं, एक्चुअली मुझे थोड़ा सा इसमें याद करने में हमेशा दिक्कत रही है। एक बात सुनना है, इसका नाम 3RT/कैपिटल M है, लेकिन एक बात सुन लेना, यदि K लगा दिया तो स्मॉल m आएगा। स्मॉल ए लड़के, R के साथ मोल आता है, मोल का मतलब कैपिटल M होता है। K के साथ स्मॉल मॉलिक्यूल्स आते हैं तो स्मॉल m आएगा। ये कौन है? VRMS। उसके बाद एक होता है VAverage। ये क्या होता है? VAverage। तो VAverage जो है दोस्तों, उसका फॉर्मूला हमारा सामने होता है 8 kT। यस 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 8 kT अपॉन पाई स्मॉल m। ध्यान देना बेटा, K है तो स्मॉल m आएगा और R है तो कैपिटल M आ जाएगा। उसके बाद हमारा एक होता है मोस्ट प्रोबेबल, वो क्या होता है? 2RT अपॉन कैपिटल M। याद रखना पड़ेगा आपको एग्जाम देने में। एग्जाम में इसको आप याद कर सकते हैं अभी तुरंत। हाँ बिल्कुल याद करो, तुरंत याद करो। इसमें कितने लेटर है? 3 है। 3 आ गया। 3 इसमें कितने? 2 आ गया। इसको अपन बोलते हैं हिंदी में औसत। औसत है, औसत में 8 आ गया। 8 आ गया, बिल्कुल थैंक यू। चल किशोर का हमारा फंडा बड़े शानदार है। ये आपके रिश्ते हो गए। अब तू जानता है इनकी वैल्यू अपन निकालेंगे, इनको दोस्तों वैल्यू डिफाइन करेंगे तो साफ साफ पता लग रहा है कि हमारा आंसर सी कौन सा हो गया? सेकंड। सबसे बड़ा कौन होता है? RMS। उससे कम कौन है? एवरेज। और सबसे कम कौन है भैया? मोस्ट प्रोबेबल वेग हो गया। तो हमारा 7वां क्वेश्चन जो है, इसका आंसर हमारा हो गया से RMS, एवरेज और MP। ये तीनों फॉर्मूले, इसका नाम मेहनत है। इसमें भेजे की जरूरत नहीं है, दिमाग की जरूरत नहीं है। जो बच्चा 4 बार पढ़ जाएगा उसको भैया याद हो जाएगा, नहीं पढ़ेगा वो फिर किसी कोचिंग में आ जाएगा। इसलिए सारा खेल तो प्रैक्टिस कर रखिएगा। हाँ एक बात है, R के साथ कैपिटल M आएगा, K के साथ स्मॉल m आएगा। चलो आगे चलो भैया। एक गैस पदार्थ 0 डिग्री पे है, ये है या लाडला प्रश्न तो कि इसका RMS डबल हो जाए तो फॉर्मूला बताओ। VRMS इक्वल टू 3RT अपॉन कैपिटल M।
देख भैया किशोर, अपना मास्क मेरा प्रिय टॉपिक है। गैस है, इसका मतलब m क्या है, कांस्टेंट, 3 क्या है, कांस्टेंट। तो आपके सामने सामने v क्या है, रूट t के समानुपाती है। ये v का मतलब यार वेलोसिटी से आजा वही तरीका, v1 अपॉन v2 इक्वल टू t1 अपॉन t2। जो बदलता है उसके पीछे 1 2 लगाओ, 1 में 2 का भाग टिकाओ, और 0 डिग्री सेल्सियस तो होता ही नहीं है, चेंज कहां करना पड़ेगा, केल्विन में। तो माना कि पहले v है, अब आप क्या कह रहे हो, इसके अणु का वेग दुगना करना है, तो आप क्या कर दो 2v। पहले कितना है 273 अपॉन टी, स्क्वायर कर भैया, तो 1/4 273 अपॉन टी, तो टी इक्वल टू भैया 4 × 12 हाथ की 1, ये क्या होगा 4 × 12 हाथ की 1, 7 चौक 28 1 29 2 8 2 10 1092 केल्विन है। 1092 केल्विन कहो चाहे 819 डिग्री सेल्सियस कहो, क्योंकि आप इसमें क्या निकाल दो भैया 273 निकाल दो, तो चाहे 819 डिग्री सेल्सियस कहो चाहे 1092 केल्विन कहो, ये आपके सामने भैया आंसर आ गया। वही बात है, यहाँ एक नई बात आई कि टेम्परेचर कभी भी डिग्री सेल्सियस में नहीं रहना है, नहीं आता है, उसको हमेशा चेंज कर दो केल्विन में। इक्वेशन 1 बनाओ, इक्वेशन 2 बनाओ, 1 में 2 का भाग टिकाओ, ऐसे करते करते डॉक्टर बन जाओगे भाई। कुछ नहीं करना यार। मेरे तो पढ़ाते 24 साल हो गए, मुझे आज तक नहीं पल्ले पड़ा कि एक लड़का ईमानदारी से कोचिंग को फॉलो कर ले। लड़के बात वो खाते हैं, कोचिंग जाने के बाद विश्वास कोचिंग पे नहीं है। कोचिंग चले गए तो वहां 3 टीचर पढ़ा रहे हैं, तो इस टीचर का पढ़ेंगे उस टीचर का पढ़ेंगे, कर करा के अपना सारा गुड़ गोबर कर लेते हैं, लास्ट में किसी काम के नहीं होते हैं। टीचर जो बोर्ड पे खड़ा भैया अच्छा पढ़ाता है, अपना टीचर कभी कोई खा पढ़ाता ही नहीं है, और ना कोई बोल के पिलाता है। हर कोचिंग में सिलेक्शन होते हैं, हर कोचिंग बच्चे बाहर होते हैं। भैया एक बताओ मुझे, नीट की बात कर लो, 612 नंबर से ऊपर इंडिया कितने बच्चे हैं, 16,000 बच्चे हैं केवल। 612 नंबर से ऊपर पूरे देश में केवल 16,000 बच्चे हैं। तो पेपर दोस्तों कुछ नहीं था 2020 का, आपको पता है। इसलिए भाई मेहनत करो, अपने एनसीईआरटी पढ़ो, मस्त रहो, और गुरु नृत्य देख लो सीएलसी की, इसके अलावा कुछ आना नहीं एग्जाम के अंदर। आ जाओ, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी हो सकती है। टेम्परेचर कितना है इसको समझो, समझो क्या कहता है। टेम्परेचर 27 डिग्री, प्रेशर आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर है। द्रव्यमान की किसी दिए गए द्रव्यमान, मतलब एक बार सुनना, इसमें एक बार पात्र बढ़ा दिया ना तो अमाउंट चेंज होता ही नहीं है। आरएमएस वेग कितना है 200 मीटर पर सेकंड। अब वो कहते हैं गैस के ताप और दाब को इतना कर दिया जाए तो इस गैस के अणु का वर्ग माध्य मूल वेग क्या होगा। तो वर्ग माध्य मूल वेग का फॉर्मूला क्या है, तेरे सामने है। एक फॉर्मूला है 3RT/m, और एक फॉर्मूला क्या था 3kT/m, पीवी। अच्छा, पीवी बाई कैपिटल और पीवी इक्वल टू आरटी, एक ये बात है। हाँ ठीक है डियर। वैसे भी ताप पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे। अब इस प्रेशर पे अब अपन क्या कहते हैं, टेम्परेचर कितना है, ये है, ये आपका कौन है, प्रेशर है। अब तुम इसका प्रेशर, अच्छा प्रेशर का वेग से कोई संबंध है, संबंध नहीं है, बस गांठ मान ले रहे। प्रेशर का वेलोसिटी से कोई रिलेशन है नहीं है। वेलोसिटी ये अपने आप ही, ये जो वेलोसिटी और एनर्जी मेनली टेम्परेचर के डिपेंड करते हैं। ये PVM है ना, तो इसमें ये P का लग रहा है आपको, है नहीं। फॉर्मूला एक्चुअल दोस्तों यही है, P को यूज करके T वॉल्यूम भी करना पड़ेगा, अपने करना पड़ेगा। तो 3RT/m। अब तेरे सामने इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तो V1 अपॉन V2 इक्वल टू T1/T2। क्यों, m के पीछे 1 2 आएगा, गैस तो वही है। ओके डियर, तो पहले V1 कितना है 200, V2 आपको निकालना है। पहले T1 कितना है 300, क्योंकि 27 डिग्री है ना, 273 जोड़, ये कौन है तेरा 400, T2। अच्छा दे दे, अच्छा सॉरी V2 निकालना है V2 निकालना है, तो कितना हो गया 400। इसको मिटा देते हैं अपन। अब एक काम कर, इसका तो दोनों तरफ स्क्वायर, ये अपन कट गया, 0 काट दो, √3/2 रह गया बस। √3, अच्छा आंसर ऐसे दिया क्या, तो 200 बटो V2 इक्वल टू √3/2। तो ये तेरे सामने V2 इक्वल टू 400 बटा √3। ओके अच्छा ठीक ऐसे दिया है। तो कितने, तो यहाँ पहली गांठ मान ले क्या कि गैस का जो वेग है वो ताप पे ही डिपेंड करेगा, प्रेशर का कोई देंगे नहीं है। बातों में एक बात मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर, यार तो पेश खड़ी करना बेटा, जब आपने कही दिया तो हम एक काम लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी, गति ऊर्जा क्या होती है हमेशा, हाफ mv²। क्लियर, बिल्कुल। अब तो खुद कहता है कि v क्या है 3RT/m, तो v² क्या होगा 3RT/m।
वैल्यू पुट कर दे यार, E इक्वल टू हाफ m 3RT अपॉन m। ठीक है डियर, तो तेरे सामने E इक्वल टू क्या आ गया 3/2 RT। ये मास तो इक्वल है, तो यहाँ जो मास दिया है वही मास वहां काम आएगा, मोल है तो यहाँ भी क्या बोलते हैं, तो E इक्वल टू क्या आ गया 3/2 RT। बिल्कुल, ये क्या है, एवरेज, एक मोल गैस की औसत गतिज ऊर्जा है। दिस इज एवरेज एनर्जी ऑफ काइनेटिक फॉर ट्रांसलेट। हाँ ये रखना ट्रांसलेटरी, केवल ट्रांसलेटरी, ओनली ट्रांसलेटरी। ये औसत स्थानांतरण गतिज ऊर्जा किसकी, एक मोल की। एक मोल। यार इस पे एक बात दिमाग में आ गई, और सुनो यार, ये फॉर्मूला किसके लिए बोलना किसो, कि एक मोल गैस के अणु की एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब यदि अगला एक अणु की पूछ ले तो 3/2 kT R/N, और R/N क्या होता है, K होता है, तो अपना सीधा फंडा इसको क्या बोल दो 3/2। याद कर ले, मोल के R आएगा और मोलिक्यूल में N आएगा। एक बात और सुनना, अगला तेरे से 1 ग्राम की पूछ ले, बस ये है मेरा मूल, 1 ग्राम की पूछ ले तो तेरे को इसको कैपिटल M से डिवाइड कर देना, तो ये तो कितने ग्राम की है, कैपिटल M ग्राम की है। ये तो 1 मोल की है, 1 मोल का मतलब मोलिकुलर वेट के बराबर है, अणु भार के बराबर है, तो 1 ग्राम के लिए क्या करना होगा, डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट। दोस्तों ये है 3 फॉर्मूले। बिल्कुल, ये सब 1 मोल का हो गया, जिसमें इसको ऐसे करता हूं, 1 मोल हाँ बराबर अणु भार बराबर ऊर्जा, या उसको अपन बोलते हैं म्यू। हाँ, इसे अपने पास इसको कन्वर्ट करना है अपने को बस। हाँ, ये 1 मोल के लिए है, ये 1 मोलिक्यूल के लिए है, और ये 1 ग्राम के लिए। लेकिन सबकी रामायण एक ही दोस्तों, सारा खेल डिपेंड किस पे करता है, गतिज ऊर्जा। ये डिपेंड किस पे करती है, वेलोसिटी पे, वो डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर पे। इसलिए औसत गतिज ऊर्जा का भी कोई संबंध नहीं है किससे, प्रेशर से, कोई संबंध नहीं है। संबंध किससे है, टेम्परेचर से। यार एक बात दिमाग को और आगे में बताऊं, अभी मैंने तेरे को प्रेशर का फॉर्मूला निकाल के दिया था, N3V²। बिल्कुल याद है, बिल्कुल निकाला। यस, इसको मैं एक मॉडिफाई कर दूं थोड़ा सा। हाँ, इसको मैं कैपिटल M कहते हैं। बिल्कुल, ध्यान दे क्लास, कैपिटल M 3V²/R। दोस्तों D इक्वल टू क्या होता है, M/V। यस, ठीक है, या D छोड़ो, एक बार D छोड़ो, आप ऐसा करो, 2 से ऊपर गुणा करो, 2 से नीचे गुणा करो। ये क्या बन गई तेरी गतिज ऊर्जा। तो P इक्वल टू क्या यार, 2 भार आया, 2/3, 3 भार आया, V भार आया, और भार कौन है, E एवरेज। अब यदि V को मैं यूनिट कर दूं, U को मैं यूनिट कर दूं, तो P का मान क्या आ गया, 2/3E। बहुत सोना क्वेश्चन है कि एकांक आयतन का प्रेशर उसकी गतिज ऊर्जा का 2/3 होता है। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है नीट के लिए। यूनिट वॉल्यूम का प्रेशर इज 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यस, या रिश्ता ये भी हो गया तेरा, P इक्वल टू 2E/3V। कहने का मतलब ये है, वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी का प्रेशर से कोई संबंध नहीं है, ये डिपेंड किस पे करती हैं, टेम्परेचर पे। तो ये बातें आपस में रिश्ता भी इनका एक बन जाता है। देखो बातों चीजें आती रहेंगी। आगे चले बेटा, फिर वो आ गया 0 डिग्री ताप पे गैस की कौन सी राशि शून्य होती है, काइनेटिक एनर्जी। यहां एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, रियल गैस और आइडियल गैस, ध्यान देना। आइडियल गैस जो है उसके अंदर कोई अंतराणु बल नहीं होता है, तो वहां कोई भी ऊर्जा नहीं है, पोटेंशियल। बिल्कुल, यदि आइडियल गैस चलेगी 0 केल्विन पर, तो उसकी गतिज भी 0 है, उसकी पोटेंशियल भी 0 है। बट रियल गैस जो है, यदि उसको आप लेंगे 0 केल्विन पे, तो 0 हो जाएगी काइनेटिक है, बट पोटेंशियल वहां अब भी रहेगी, क्योंकि रियल गैस में पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसका कोई संबंध नहीं है टेम्परेचर से, उसका संबंध उसके इंफ्रास्ट्रक्चर से है। ये बहुत सुंदर, बहुत शानदार, कि किसी भी टेम्परेचर पे आइडियल गैस की टोटल ऊर्जा इक्वल टू केवल गतिज ऊर्जा। रियल गैस की किसी भी टेम्परेचर टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। यदि आप चलेंगे 0 केल्विन पे, तो सब कुछ बंद हो गया, तो आइडियल गैस की 0 ऊर्जा क्या होगी, 0। लेकिन रियल गैस की कौन बच गई, पोटेंशियल। बहुत तरह चीज रही है। तो अगर यहाँ आंसर क्या आ गया इसका, गतिज ऊर्जा। ऐसे गैस के नीचे रखे नहीं, बहुत शानदार मानना पड़ेगा आपको। आगे चलो बेटा, ये एक द्विपरमाणु डायटोमिक गैस के अणु का वर्गमध्य मूल चाल V है। जब ताप को दुगना कर दिया जाए तो अणु 2 परमाणु में टूट जाता है। अब परमाणु की वर्गमध्य, ये मेरी क्लास का प्रिय प्रश्न है, VRMS इक्वल टू 3RT अपॉन M।
दिस इज बेस्ट ऑफ दिस क्लास एग्जाम के पर्पज। साफ कहता है द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ डाई एटॉमिक गैस इज v। ये ले, ये कितना तेरा, ये तेरा v है। व्हेन द टेम्परेचर इज डबल्ड, मैं कलर चेंज करता हूं, ले टेम्परेचर को कर डबल, इसके वजह से करना पड़ेगा तेरे को, कर दिया। और परमाणु अणु में टूट जाता है तो ये तेरा m/2 हो गया, बस इतना ही खेल हो गया। ये 2 कहां जाएगा ऊपर, तो ये ऊपर और 4 ऊपर, तो आंसर क्या आ गया 2v। तो v डैश इक्वल टू, भाई फॉर्मूला लिख ले, जैसा अगला कहता वैसे वैसे करते जा, कुछ नहीं करना होता। अरे मैं तो 2016 में पढ़ाना छोड़ चुका था भाई, 17 18 19 20 4 साल से किताब टच नहीं की यार। फिर कोरोना का धन्यवाद दो, फिर सबने कहा कि वो आप खड़े हो हमारे साथ, मुझे सब कुछ याद आ रहा है, तो आप तो स्टूडेंट हो यार, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, सब्जेक्ट को दिल से जिया हुआ मेरे, इसलिए आराम से सामने आ रहा दिया। आगे चले, फिर आ जा। वो कहता है केल्विन ताप पे आरएमएस 300 है, तो दोगुने अणुभार और उसी मॉलिक्यूल डबल कर दो, तापमान आधा करने पे आरएमएस भी क्या हो जाएगा। तो भैया अपना तो सीधा फंडा है, आरएमएस इक्वल टू क्या है 3RT/m। बिल्कुल टू डियर। अगला साहब कहते हैं इफ द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ ए गैस एट ए गिवन टेम्परेचर इज 300 मीटर पर सेकंड, what will be the RMS velocity of a gas having twice the molecular weight and half of the temperature? सीधा करना सिखा दे तेरे को मैं, देख सुन, twice the, बोल रहा है twice the molecular weight, ए इसको डबल से कर दे, और टेम्परेचर हाफ तो T/2 कर दे, तो 4 नीचे आ गया, 1/2 तो V/2 हो गया। और पहले कितना है 300 के लिए यार, बिना पूछिए 100 आ गया। इसको बोलते हैं सोल्व करने का तरीका। क्वेश्चन लिखो और जहां ना करता वहां कर दो, फिर 1 और 2 बनाने की जरूरत ही नहीं है। अब आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके मेरे साथ, आगे चलो। यदि किसी गैस के अणु की त्रिज्या r है, उसका माध्य मुक्त पथ किसके इनवर्स है। दोस्तों ये मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला लास्ट ईयर अभी 2020 के एग्जाम में भी आया है, और मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला आपको दोस्तों पता भी होना चाहिए। ये फॉर्मूला आपकी हर गाइड में दिया हुआ है, इसमें कहीं कोई दिमाग की जरूरत नहीं है, और ये सिंपल एक फॉर्मूला होता है जिसको आपको टिक मारना होता है। इसका आंसर दोस्तों दे दिया इसने 4th, और ये मैं इस पे कोई ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा। मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला है, वो आप जाके अपने नोट्स में किताब में सीधी सी बात है, लेमडा समानुपाती 1/r² अपने आराम से आप लोग कर सकते हो। इसलिए मीन पढ़ लेना, मीन फ्री पाथ का आप फॉर्मूला पढ़ लेना, इसमें लाइट ले लेते हैं, बाकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ। एग्जाम पे पूछ लेता है, क्वेश्चन भैया 4 नंबर का होता है, हाँ। सीधी सी बात है। आगे चलो। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है भाई, द काइनेटिक एनर्जी पर ग्राम मोल फॉर डायटोमिक गैस एट रूम टेम्परेचर। तो तेरी डायटोमिक आ गया, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बात करनी पड़ेगी। डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता कोटि। सुनो भाई, स्वतंत्रता कोटि का मतलब उन रास्तों की संख्या, उन पाथ की नंबर जिसपे एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए या गति करने को स्वतंत्र हो। हाँ। तो गति 3 प्रकार की होती है, ट्रांसलेटरी भी होती है, बिल्कुल, रोटेटरी भी होती है, और एक वाइब्रेशन भी होता है, ध्यान रखना चीज का। तो गैस मोनोटोमिक है, तो अपन इसको ऐसे बोलते हैं डियर, टोटल F इक्वल टू Ft प्लस Fr प्लस Fv, ऐसे बोलते हैं इसको। ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, वाइब्रेटरी। यदि गैस मोनोटोमिक है तो इसकी 3 होंगी, तो तीनों कौन सी होंगी, ट्रांसलेटरी क्या होंगी 0। यदि डायटोमिक है तो 5 होंगी, तो 3 तो ये होंगी, 2 ये होंगी, और ये क्या होगी 0। कोई दिक्कत, बिल्कुल। और ट्राइएटोमिक है गैस, यहां चक्कर है, ट्राइएटोमिक है तो उसमें चक्कर है, CO2 भी ट्राइएटोमिक है, ध्यान देना क्लास। हाँ, ये देखिए हो जाएगी, ये ध्यान देना चीज का, यस, ये भी ट्राइएटोमिक है। यहां थोड़ा सा ध्यान देना भैया, C डबल बॉन्ड O, और ये भी ट्राइएटोमिक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी त्रिपरमाणु है, ये भी त्रिपरमाणु है। इसकी 7 है, इसकी 6। मेरा फंडा है सीधे की 7 होती है, इसकी 6 होती है। स्टेट की 7, इसकी 6। तो वो जो 7 है वो तो होती है 3 + 2 + 2, और जो 6 है वो होती है 3 + 0। भाई सुन ले, इसके अलावा कुछ नहीं है यार, सल्टा सब बारे में सल्टा। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, 3 तो रहेंगी कौन सी, ट्रांसलेटरी, फिर रोटेशनल भी हो सकते हैं। वाइब्रेटरी दोस्तों बस होती नहीं, क्योंकि करीब 2000 केल्विन के टेम्परेचर के ऊपर जाके कहीं होता है वाइब्रेशन। ये हमारा सिलेबस नहीं है, आईटी में आता है यार, मेडिकल याद रखो यार। 3 5 7 6 ट्रे एटॉमिक 7 होती हैं, सीधे में 7, बाकी अपने 6 होगी। 3 रहेंगी, 2 + 2 कर दे, याद का तरीका है। ये तेरे सामने फॉर्मूला आ गया। अब एक बात सुनना, एक वोल्ट्समैन का
एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का नियम है, वो कहता है हर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है उसकी एनर्जी दोस्तों जो होती है वो या तो हाफ केटी होती है या हाफ आरटी होती है। एक अणु है तो हाफ केटी है और एक मोल है तो हाफ आरटी है। अब दोस्तों कोई गैस आपके सामने है तो इसका ई का जो फॉर्मूला है वो ऐसा होता है हाफ आरटी मल्टीप्लाई एफ। सीधी सी बात है, ये एफ कौन है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तेरा कौन सी गैस है? डायटोमिक। एफ क्या हुआ? 5। उत्तर क्या हो गया? 5। बोलो हाँ यार, सीधी सी बात। इसको बोलते हैं डिग्री। ये क्या है? किसी भी गैस, हमें नहीं पता कौन सी गैस है, तो ये तो क्या है? हाफ आरटी किसके लिए है? कॉमन फॉर्मूला है, एफ से मल्टीप्लाई कर। हमने जो पढ़ाया 3/2 आरटी, तब हम क्या आइडियल गैस की बात करें? एक बात तो, आइडियल गैस का सही मतलब क्या होता है? मोनोटोमिक होता है। जब तक कुछ नहीं कहे तब तक आइडियल गैस क्या होती है? मोनोटोमिक। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जो जीरो ग्रुप के मेंबर हैं वो सारे क्या है? मोनोटोमिक है। तो उनको आइडियल गैस कहते हैं। करीब पड़ा। बोलो हाँ या ना? तो ये तेरे सामने हो गया। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। चलो आगे। यस चल फिर आ जा। वो कहता है किसी कंटेनर में 1 मोल ऑक्सीजन है, 1 मोल नाइट्रोजन है, 300 केल्विन पे मिक्स कर दिया। नाइट्रोजन का ऑक्सीजन नाइट्रोजन के एकांक अणु की एक बात भाई, एक टेम्परेचर पे 2 ऊर्जाएं नहीं हो सकती। एक फ्लास्क में आप 2 गैस भर दो, उनमें ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन तब तक होता रहेगा जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। तो जैसे दोस्तों सेम हो गया टेम्परेचर, फटाक से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। आगे चलो। ये भाई लाडला प्रश्न है मेरा। फॉर एन आइडियल गैस ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल, एक आदर्श द्विपरमाणु गैस। अब ये सीपी क्या है, सीवी क्या है, आर क्या है? शुरू करें बात? पेज खाली कर भाई, अब आएगा मजा बात का। देखो दोस्तों, हमने आपको पढ़ाया था एक शब्द होता है एस। दिस इज स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट उष्मा। कि ये द्रव्य के लिए परिभाषा। किसी 1 ग्राम गैस का, सॉरी वो द्रव्य का था कि 1 ग्राम पदार्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जिस हीट की रिक्वायरमेंट होती है वो उसकी स्पेसिफिक हीट कहलाती है। पर गैस भी क्या है कि आप 1 ग्राम गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा रहे हो, लेकिन पी कांस्टेंट है या वी कांस्टेंट है, चक्कर पड़ता है। तो यहां दोस्तों 2 परिभाषा है। एक परिभाषा है सीपी, एक है सीवी। सीपी का मतलब है प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए आप 1 ग्राम गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, ध्यान सुनो, प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए 1 ग्राम गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जिस हीट की आवश्यकता होती है वो कहलाती है नियत दाब की विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको सुन लो, 1 ग्राम गैस 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। और इसमें एक बड़ी सुंदर चीज है दोस्तों, सीपी हमेशा सीवी से बड़ा होता है और सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है। ये सीपी सीवी से बड़ा क्यों होता है? ये भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है। इसकी बात हम आपसे करेंगे टीडी में, कल की वीडियो में। टीडी मतलब थर्मोडायनेमिक्स में। तो ये दोस्तों आपका सीपी सीवी हो गया। अब देखो बड़ी सुंदर चीजें बनती है यहाँ पर। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू क्या है? आर है। ठीक है डियर। एक बड़ा अच्छा प्रश्न दोस्तों, आपके सामने सीपी का, सीवी का, आर का, एफ का दुनिया रिलेशन है जिनको हम निकालना चाहेंगे। क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन के साथ ही बात करेंगे। अगला साहब कहता है सीपी सीवी, इसमें संबंध बताओ। तो सीपी माइनस सीवी इक्वल टू 2R। एक आइडियल गैस, द्विपरमाणु गैस के अणुओं के लिए तो सीपी का मान 5/2। तो एक बात सुन लो भाई, सीवी इक्वल टू होता है F/2R। बिल्कुल या अब याद रखेंगे, सीवी का मान होता है F/2R और सीपी तेरे सामने क्या होता है? सीवी प्लस आर होता है। जोड़ दे जोड़ के देख ले, जोड़ दे आप अगले को। तो F/2 प्लस आर। तो एक काम कर, आर रकम ले, क्या आया? F/2 प्लस 1। तो तेरे सामने F प्लस 2/2 मल्टीप्लाई आर। ये तेरा कौन हो गया? सीपी। कुछ दिमाग बदल गया इसमें। सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर, सीवी इक्वल टू F/2R। मेरे हिसाब से ये हो गया। फॉर्मूले हो सिंपल से। अब अपने पास 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? डायटोमिक गैस है तो 3 5 है। तो 5 से 2 7/2R। सीपी बराबर 7/2R। आंसर आ गया। ये आपको याद करना पड़ेगा। बिल्कुल सीपी आप इसके कोई ऐसे फिर कुछ तो याद भी करना पड़ेगा डियर। तो आपके सामने क्या हो गया? 7/2R। आगे चलो, फिर आ गया अपना प्रश्न। सीपी सीवी नाइट्रोजन की प्रति इकाई मास का नियत दाब और नियत आयतन की स्पेसिफिक हीट है। तो बताओ, देखो भाई सीधी सी बात है, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू क्या है? आर।
ये पर मोल के लिए है, ये पर मोल के लिए ये पर मोल के लिए है। अगला मुझसे क्या पूछता है, एकांक मास के लिए पूछ रहा है, तो R by M। एकांक मास के पूछ रहा है तो भैया कौन है, नाइट्रोजन है क्या, तो 28 से डिवाइड कर दे यार, कौन पूछ रहा है, तो तेरे सामने 17 का आंसर क्या हो गया, R by 28। एग्जाम पूछा क्वेश्चन है, शानदार। इस पे मैं एक चीज बताना चाहता हूं, ये एक्चुअल में कल हम आपको पढ़ाएंगे थर्मोडायनेमिक्स, तो ज्यादा अच्छा काम आएगा। देखो सुनो, वाई फॉर्मूला बनता है W इक्वल टू PdV, तो चल बात कर लो। हाँ, और तू जानता है कि PV इक्वल टू क्या होता है, nRT। बाईं तरफ कोई परिवर्तन करो तो दाईं तरफ आपको एक परिवर्तन करना ही होगा। फुटबॉल है यार, PV इक्वल टू nRT। मैं V में कोई चेंज, इधर में कोई चेंज, उधर चेंज हो गया होगा, तो चेंज किसमें हुआ, T में, तो PdV क्या हो गया, nRDT। तो तेरे सामने W इक्वल टू क्या आ गया है, nRDT। तो तेरा R क्या आ गया है, W बट्टे N dt। W क्या है, जूल पर मोल पर केल्विन। कितना होता है, 8.3। यस 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 यस, उत्तर यस, दिस इज 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। ये पर मोल के लिए है, और 1 ग्राम का पूछे 28 का भाग दे, बोल तो 28 का भाग, 28 मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए 28 का भाग दे दिया, 28 का नहीं मतलब अणुभार का भाग। चलो आगे, हो गया पूरा, आगे चलो। बिल्कुल, ये फिर आ गया लाडला क्वेश्चन। वो कहता कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे मोलर विशिष्ट ऊष्मा, मोलर का मतलब किसके लिए, मोल के लिए, सीपी और सीवी से बता दिया। गामा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई, गामा, ये शानदार है गामा। देखो पेज खाली करना है, देखो क्या क्या होता है इसमें, गामा इक्वल टू CP बाई CV, CP माइनस CV इक्वल टू R, ठीक है, और CV इक्वल टू F बाई 2R। बस ये याद करो आप, ये 3 काम करेगा। एक है, एक और है, ऐसे नहीं, 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 गामा इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई, ये सब आ गया। और है ना, कुछ है नहीं इसके अलावा। अब क्वेश्चन वाले क्या कह रहा है, CP बाई CV ये है, तो CV किसके बराबर है, भाई साहब एक ही रास्ता चेक करने पड़ेंगे इनको, चेक करने पड़ेंगे। और वैसे मुझे याद है R बट्टे गामा माइनस होता है, जैसे कर लूं मैं तेरे को, आ गया ये देख, CV इक्वल टू अगला कहता R बट्टे गामा माइनस 1 है, ये अपन नहीं कह रहे हैं, अगला कह रहा है, ठीक है जी। तो आप ऐसा करो, इसको कैसे चेंज करेंगे, तू तेरे सामने है, CV R बट्टे गामा माइनस 1, गामा क्या है, CP बाई CV, आजा, गामा क्या है, CP बाई CV माइनस 1, चल R देख, CV लघुत्तम ले, क्या बचा रहे, CP माइनस CV, ओके डियर, आगे चल, तो R अपॉन 1 मल्टीप्लाई CV, CP माइनस CV, R सा कैंसिल आउट, तो लेफ्ट पार्ट इक्वल टू राइट पार्ट, तो याद रखना। अब ऐसे कितने याद रखेंगे, ऐसा एग्जाम में कर देंगे, और प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगे आप, ओके डियर। आगे चलो 19 में आ जा भैया, ये फिर आ गया, कौन सा सूत्र सही है, CV इक्वल टू R गामा माइनस 1 सही है, CP बाई CV गामा सही है, तो CP माइनस CV टू R गलत है, ऐसी बात है, ये करने की बात ही नहीं, ये कभी हो सकता ही नहीं, हमेशा R होता है। तो ये बातों याद हो गए, देखो आ जाओ जी। तो दोस्तों ये हमारा 20वां क्वेश्चन आ गया, देखो टोटल क्वेश्चन है इसमें 40, 20 पे आ चुके हम लोग, 20 और बचे हैं, आगे चलो। NH3 की कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट और स्थिर आयतन विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात क्या है, देख भाई जी मुझे नहीं पता क्या है, वो होता है CP बाई CV, CP बाई CV होता गामा, और गामा होता 1 प्लस 2 बाई F। एक ही बात जानता हूं, ये NH3 ये मल्टी है, इसको पर क्या मान सकते हैं, F को 7 या 6 मान सकते हैं, सीधी सी बात है यार, 7 या 6 मान सकते हैं, वाली गैस है तो 2 को, ये NH3 है, टेडी वाली गैस है, तो आप इसको क्या मान लो, ये 6 हो जाएगा, 6 मान लो, तो तेरा 1 प्लस ये 0.33 है, तो 1.33 कुछ आंसर बस कुछ देगा, तो 20 का दोस्तों आंसर क्या दे इसने, फर्स्ट दे दिया। तो ये वैसे तो देखा जाए कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो 4 का नहीं आएगा, 3 का आएगा, हाँ ये ठीक है, भूल से मानता हूं भाई, क्वेश्चन भूल से आ गया। ये याद रखो, CP अपॉन CV गामा होता है, गामा 1 प्लस 2 बाई F, बिल्कुल ठीक है डियर, आगे चले। हाँ बच्चों, भाई क्वेश्चन नंबर 21 हम यहाँ नहीं कराएंगे आपको, ये थर्मल कराएंगे, TD में कराएंगे, भूल से पता नहीं क्वेश्चन कैसे रह गया, तो इसमें नहीं कराएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 21 नहीं कराएंगे, बट इसको अगली क्लास में करा देंगे, क्योंकि इसमें आपको DQ इक्वल टू DU प्लस DU बात करनी पड़ेगी, फिर तो क्लास का पूरा मूड चेंज हो जाएगा। आ जाओ जी। If the degree of freedom of gas are F, then the ratio to CP by CV equal to CP by CP गामा, गामा क्या होता है 1 प्लस 2 बाई F, 1 प्लस 1 प्लस, हो गया ये प्रैक्टिस आपकी। आगे चलो,
हाँ तो क्वेश्चन नंबर 23 डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल है ट्रांसलेशन रोटेशनल एंड अच्छा वाइब्रेशन दे दी इसने बिल्कुल हाँ कोई बात नहीं वाइब्रेशन दे दी तो CP/CV तो गामा होता भाई तो गामा इक्वल टू होता 1+2/f लेकिन दोस्तों अब तक हमने पढ़ा कि f की वैल्यू 2 है तो फिर 5 है पर यहाँ 7 रहेगी यस ये गलती मत कर देना क्योंकि यदि वाइब्रेशनल नहीं होता तो इसका आंसर होता 1.4 बिल्कुल लेकिन दोस्तों जैसे वाइब्रेशन 7 आ गया तो 1+2/7 है 7 ये 3 से कम है 1.29 29 ये अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा है जिसका लेकिन ये उभार आया बाकी देखो हकीकत देखा जाए तो डायटोमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 ही होती है पर अगला कहते हैं वाइब्रेट हो रहा है तो वे 7 ही मानेंगे 6 नहीं मानेंगे फिर क्योंकि 3+2+2 तो ट्राइटोमिक का कॉन्सेप्ट है ना वो इसमें काम आ जाएगा ठीक है ठीक ओके थैंक यू आगे चले तो वो आ गया यदि स्पेसिफिक हीट गामा है आर है तो सीवी आर बटे गामा माइनस में सीधा आर बटे बिल्कुल गामा माइनस में आगे चले ये देखो ये प्यारा क्वेश्चन ये लाडला पड़ा इसका आंसर 250 केल्विन है सेट क्वेश्चन है बिल्कुल सही क्या कहता है कि प्रेशर ऑफ ए गैस कंटेनर इज क्लोज्ड वेसल इज इंक्रीज्ड बाय 0.4% व्हेन हीटेड बाय 1 डिग्री सेल्सियस द इनिशियल टेंपरेचर मस्ट बी वो कहता है एक बंद पात्र है देख ऐसा नहीं मैं बताऊं तो मेरा फिर क्वेश्चन है PV = NR पात्र क्या है बंद बंद तो तेरा V क्या हो गया कांस्टेंट N क्या है कांस्टेंट R क्या है कांस्टेंट ए भाई साहब डेल्टा P अपॉन चेंज बटे चेंज अपॉन बिल्कुल सही मास्टर फंडा है देखो V अगले ने कांस्टेंट कर दिया क्यों पात्र बंद है तो चेंज N कांस्टेंट R कांस्टेंट चेंज बटे डेटा इक्वल टू चेंज बटे डेटा अब इसमें सुंदरता जो है ना वो सुंदरता ये नहीं है वो कहता इसके बंद पात्र गैस का ताप 1 डिग्री है डेल्टा टी में कितना परसेंट है 0.4/100 पेट ठंडा होता है 0.4% किसके सापेक्ष P के साथ डेल्टा टी कितना है 1 तो आपको T निकालना है तो दोस्तों T इक्वल टू ये आपका आया यहां जो गलती आई उस पर आ रहा हूं अभी सो ये दोस्तों आपका है 250 अब लड़का कहता है साहब आपने ये 1 डिग्री कैसे रख दिया इसको चेंज क्यों नहीं किया केल्विन में तो आप डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है जिसमें चाहे केल्विन कहो चाहे डिग्री कहो ये जो 250 आंसर आया है ये केल्विन में आया है डिग्री सेल्सियस में नहीं है ये बड़ा पप्पू इस कंडीशन में यहां आपने 1 डिग्री का इंक्रीमेंट किया ऑलरेडी आपने चेंज किया केल्विन भाई लेकिन चेंज में फर्क नहीं पड़ता आप 2 डिग्री 4 डिग्री गए तो 2 + 273 4 + 273 तो डिफरेंस कर दो आंसर हो जाएगा यानी टेम्परेचर का डिफरेंस जहां करते हैं वहां केल्विन और सेल्सियस का फर्क नहीं पड़ता ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आंसर 250 केल्विन है सेल्सियस नहीं है सुंदरता इसकी यही है आगे चलो भैया ये एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है डियर 2 ताप क्या कहता है 2 थर्मली वेसल्स इंसुलेटेड हैं 1 और 2 air at T1 T2 V1 V2 P1 P2 if the valve joining two vessels is open the temperature inside the vessel at equilibrium will be साफ कहता है एक P1 V1 T1 है दूसरा P2 V2 T2 है दोनों का वाल्व अगर खोल दें तो साम्य अवस्था में पात्र का ताप क्या होगा जरा आप करें इस क्वेश्चन को बहुत सारा क्वेश्चन है फिर खड़े कर दे बेटा तो इस क्वेश्चन में जैसे मेनली क्या कि एनर्जी बहुत कंजर्व रहेगी सीधी सी बात तो एनर्जी कंजर्व रहे तो क्वेश्चन होना बस डाटा अपन देंगे P1 V1 T1 P2 P2 बस वही केस जैसे पहली गैस जो है पहली गैस है उसकी एनर्जी प्लस दूसरे के बराबर जो आपका पूरा सिस्टम बन गया तो फर्स्ट की एनर्जी हमारे पास है जिसको अपन लिखें और वो भी कैसा कांस्टेंट वॉल्यूम पर है तो अपन इसको लिखें मान लो फर्स्ट गैस का नंबर ऑफ मोल है N1 into CV और ये मान लो आपका टेम्परेचर कितना है T1 क्लियर प्लस ये हो गया आपका N2 CV into T2 और इस इक्वल टू अब टोटल अपन ने उसको मैच कर दिया N1 प्लस N2 ये हो गया आपका N1 प्लस N2 into ये आपका CV into आप कर दो टेम्परेचर हो गया कांस्टेंट T ठीक सेम टेम्परेचर हो गया अब गैस यहां सेम नेचर की थी तो आप CV को यहां से हटा दीजिए ये कैंसिल हो गया अब गैस के नंबर ऑफ मोल्स आप जानते हैं गैस जो आपके आदर्श गैस में होती है उसका अपन लिखें इक्वेशन तो PV इक्वल टू आपका है म्यू RT या NRT जो अपन लिखते हैं n निकाल लो यस तो अपने n निकाल ले बिल्कुल PV इक्वल टू NRT तो इससे अपन n निकाल सकते हैं यहां से निकालो n हमारे पास हो गया देखो PV अपॉन RT बस अब इसको बस हमें रिप्लेस करना है N1 N2 करो हमारे पास ये P1 P निकालना है ना तो N1 मेरे पास हो गया P1 ये फर्स्ट गैस के लिए P1 V1 अपॉन RT1
ऊपर भी T1 है इंटू T1 प्लस ये हो गया हमारे पास P2 V2 अपॉन R T2 इंटू T2 इज इक्वल टू, फिर हमारे पास ये N1 N2 है, इसको भी अपन यहाँ पे लिखें तो देखो हमारे पास ये वैल्यू होगी P1 V1 अपॉन R T1 प्लस ये हो गया आपका P2 V2 अपॉन R T2 मल्टीप्लाई T। अब इसमें से हम लोग बिल्कुल ये हमारे कैंसिल हो चुका और ये सबका अब लिख कैंसिल चल आगे चल। अब हमें सिर्फ इसमें T का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो ये हमारे पास हो गया P1 V1 प्लस P2 V2 इक्वल हमारे पास इज इक्वल टू, यहाँ पर ऐसे ले लें देखो P1 V1 मल्टीप्लाई T2 लिखो। हाँ पहले इसका अपन ऐसे ले लें आगे चलेगा तो हाँ आगे लिख दे। तो ये हो गया हमारा P1 T2 लिख P1 V1 T2 प्लस P2 V2 T1 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई T। अब यहीं से इसका आपको आंसर मिल जाएगा डायरेक्ट। तो T हमें फाइंड करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, ये आपका ऑप्शन है। अब एक मिनट आप ऑप्शन दिखाओ, देखो यस ऑप्शन दिखा भाई, देखो वो रहा P1 V1 प्लस P2 V2 गुणा T1 T2 अपॉन P1 V1 एक मिटा दूं तो ये रहा तेरे सामने P1 ये रहा P1 V1 T2 प्लस T2 ये तो इसमें लॉजिक क्या काम है कुछ बताना। लॉजिक इसमें रहा कि अपन जब गैस को मिक्स कर रहे हैं तो सेम जैसी गैस थी, पात्र को अपन ने खोला और फाइनल किसी टेम्परेचर, दोनों अपन जानते हैं कि जैसे यहाँ पर फाइनली क्या दोनों का सेम टेम्परेचर आपका हो जाएगा, उस समय एनर्जी सेम रहेगी सर। एनर्जी का इसमें किसी प्रकार का लॉस नहीं होगा, ये हमारा सबसे बड़ा इसका कॉन्सेप्ट है। यस बिल्कुल सही बात। तो आपने फॉर्मूला क्या काम ले लिया, NCV dt। यस थैंक यू। आगे चलिए, ये देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। वो कहता है व्हेन वॉल्यूम ऑफ सिस्टम इज इंक्रीज्ड 2 टाइम्स एंड टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड हाफ ऑफ द इनिशियल टेम्परेचर देन प्रेशर बिकम्स, देखो भाई PV इक्वल टू nRT। तो P इक्वल टू क्या है nRT अपॉन V। मतलब कलर चेंज करते लिए तो कलर चेंज करते हैं, देख जैसे कहता है वैसे से कर। इसके तो लगा P डैश और आयतन बढ़ा क्या कर दिया डबल, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे और ताप बैठा क्या कर दिया आधा, इसको आधा कर दे तो नीचे क्या आ गया 4। तो P डैश इक्वल टू क्या आ गया P/4। इधर आंसर क्या आ गया 1/4 है। सिंपल तरीका होता है, इक्वेशन बना लो और जिसे कहता है उसे कर दो मिलेगी। आगे चलो भैया, ये वही क्वेश्चन है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे स्थिर द्रव्यमान के घनत्व दाब का अनुपात x है। 100 डिग्री सेल्सियस ताप के अनुपात क्या होगा जी, आए भाई निकाले। चलो किशोर सर आप निकालें इसको। तो यहाँ पर भी अपने वो अपने दो इक्वेशन बिल्कुल बनाए सर, बिल्कुल बनाए। तो अपने इक्वेशन था कि at 0 डिग्री सेल्सियस the density of a fixed mass of gas is divided by pressure is x। तो पहले हम लोगों को जैसे अपन आदर्श गैस में पढ़ते हैं तो PV इज इक्वल टू हमारे पास था नंबर ऑफ मोल्स इनटू RT। यस इसको हमें बस अब यहाँ पे प्रेशर तो है, डेंसिटी में इसमें इन्वॉल्व कर लो। तो जैसे मैं इसको यहीं लिखूं तो मेरे पास ये हो गया इसका ग्राम मात्रा अपॉन इसका अनुभार इनटू ये हो गया आपका जरूर जाएगा। हाँ इसको स्मॉल m कर दे, बिल्कुल इसको हम ये स्मॉल m कर दे और ये बन गया। अब ये तो गैस की मात्रा है और ये हमारे पास है वॉल्यूम, ठीक है। मास अपॉन वॉल्यूम में डेंसिटी दे देगा, दे दो। तो मैं इसको लिखूं P इज इक्वल टू ये हमारा हो गया मास, जैसे इसको मैं लिखूं स्मॉल m अपॉन वॉल्यूम इनटू ये हो गया हमारे पास RT अपॉन ये कैपिटल m हो गया। ये बन गया हमारी डेंसिटी। तो रो ये बन गया आपके पास RT अपॉन कैपिटल। यस अब पूछा हमसे क्या, देखो ये कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय प्रेशर, यानी डेंसिटी अपॉन प्रेशर, यानी उल्टा पूछा हमसे। मैं कर दूं तो बिल्कुल ये रो अपॉन P। तो रो अपॉन P का मतलब कैपिटल M अपॉन RT। ये क्या है, अक्ष है। बस अब तू क्या करना चाहता है, बस अब अपनी वो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड आगे बात भाई, समीकरण 1 बनाओ और समीकरण 2 ही कर दो इसको, ये तो M के पीछे 1 2 नहीं आएगा। तो या आप यूं कह दो इसको, यार इसको आप ऐसे कह दो M इक्वल टू RT अक्ष, ठीक है। यस M के पीछे 1 2 नहीं आएगा तो M बटा M, R के पीछे 1 2 नहीं आएगा R बटा R, T के पीछे आएगा T1 T2 X1 X2, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। अब अगला साफ कह रहा है X2 पूछा है ना। हाँ। तो तेरे सामने X2 निकालना है, तो X2 निकाल T2 अपॉन T1 मल्टीप्लाई X, T2 बाद वाला
100, तो 373 बटा 273 मल्टीप्लाई x, आंसर आएगा इसका 373 बटे 273 मल्टीप्लाई। पर अपने रेशियो पूछा वो था ना, क्या पूछा इसने? पहले 0 का फिर 100 वाला, यानी x1 upon x2 x1 पूछा है। हाँ, तो फिर ये होगा आंसर। बिल्कुल ये फिर देखिए बात है। हाँ, कोई मूल बात इतनी थी, बिल्कुल फिर आंसर मिलाना पर टारगेट को है। सीधी सी बात है, 0 डिग्री के ताप पे और 100 डिग्री ताप पे अनुपात होगा, तो अनुपात क्या होगा? रेशियो पूछा गया है, तो दोस्तों इसको आपके सामने सामने 273 बटे 373 मल्टीप्लाई x हो गया। इसमें मूल चीज कौन है? ये है निकालना। बिल्कुल हाँ, यहाँ डेंसिटी प्लस रिलेशन अपने को यहाँ ये निकालना एक था। मूल चीज है इसमें। यस, ठीक है डियर, क्या आगे चलो। यस, क्वेश्चन नंबर आ जाओ भैया 29 पे आ जाओ। वो कहता है किसी कंटेनर में P नोट ताप पे गैस भरी हुई है, सभी अणु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए, उसकी गति दुगनी कर देते हैं, तो परिणामी ताप P क्या हो जाएगा? तो लिखो क्या? वही अपनी गैस इक्वेशन वो तेरी ताप वाली mn3v2। तो आया बात का मजा। अगला साफ कहता है सभी अणु का मास, कलर चेंज करो देखते हुए, सभी अणु का मास आधा आधा कर दिया, तो नीचे 1/2 आ गया। उसकी गति दुगनी कर दी, 2 दूनी 4 होगी, 4 में 2 का भाग दे और आज 2 बचा, तो 2p नोट आंसर आ गया दोस्तों। सीधी सी बात है। तो 29 का आंसर क्या आ गया भाई अपना? सेकंड 2p नोट आपका आंसर हो गया। आगे चल दिए क्वेश्चन नंबर 30 में आ जा। ये और ही शानदार क्वेश्चन है भैया। तरीका बस ओके, T1 T2 3 आइडियल गैस है, इनको मिला दिया, प्रत्येक का मास M1 M2 M3 है, अणु N1 N2 N3 है, ऊर्जा। अच्छा एक बात सुनना भाई, मेडिकल में एनर्जी लॉस नहीं होता है, आईटी वाला का। तो इस मिश्रण का अंतिम टेम्परेचर बताएं। तो भी आज किशोर सर करें आप इस क्वेश्चन पूरे को भैया। तो क्वेश्चन के बारे में पुनः पढ़ लेते हैं। देखो ये कह रहा है कि 3 परफेक्ट गैसेस, तो परफेक्ट जैसे बॉस ने कहा कि हम उसमें आइडियल मानेंगे और मोनोएटॉमिक गैसेस मानेंगे। सही बात है। तो 3 perfect gases at absolute temperature T1, T2 and T3 are mixed. बिल्कुल सही है। The masses of molecules are M1, M2 and M3 and the number of molecules are N1, N2 and N3. ये हमको दे रखे हैं। Assuming no loss of energy, यानी हमें इसमें loss of energy 0 मानना है। The final temperature of the mixer is, यानी आपने एक तरह से गैसों को मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद उसमें लॉस नहीं हुआ, तो इसका मतलब है जितनी हमारे पास गैसें थी उनकी जो इनिशियल एनर्जी थी उनका सम बाद का कांस्टेंट रहेगा। तो अपन बेसिकली पेज खाली कर। हां पेज खाली कर। तो अपन इसको ऐसे कर, तू कर, तू पहले ऐसे कर दूं 3/2 N1 R T1 प्लस 3/2 N2 R T2 प्लस 3/2 N3 R T3 मल्टीप्लाई 3/2 N1 प्लस N2 प्लस N3 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T। तो देख भाई ये R R R R तेरा कैंसिल आउट हो गया, 3/2 3/2 कैंसिल हो गया। मेरे हिसाब से सिंपल सा हो गया। N1 T1 N2 T2 N3 T3 इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3 मल्टीप्लाई T। पूछा क्या क्वेश्चन ना बेटा? पूछा क्या है? T पूछा है। तो N1 T1 प्लस N2 T2 N3 T3 बटे N1 प्लस N2। आंसर क्या हो गया इसका? सेकंड इलोजी आंसर आ गया। कहने का मतलब ये है, हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि इस प्रकार का सारा खेल एनर्जी पे डिपेंड करता है। सीधी सी बात। और एक बात सुन लो, एक कंटेनर में कितनी गैस भर दो चाहिए? टेम्परेचर का ट्रांसफर तब तक होता रहेगा, सॉरी एनर्जी का ट्रांसफर तब तक होता रहेगा जब तक टेम्परेचर सेम नहीं हो जाते, और लॉस अपने यहाँ हो नहीं रहा है। इसलिए सिंपल फंडा है। ओके डियर, आगे चलें 31 पे। अरे यार ये है, देख मजा इस क्वेश्चन में आया करने में। क्या कहता है? एक आइडियल गैस है, डेंसिटी और पी के बीच एक कर्व खींच दिया अगले ने, T1 T2 के बीच तेरे को संबंध निकालना है। ठीक है भैया, मैं इस क्वेश्चन को पेज खाली कर दे, मैं पेज खाली करके एक बार इसकी सहायता से बना लो इसको। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये मेरा T1 है, ये मेरा T2 है, ये मेरा रो है और ये मेरा P है। अगला साफ कहता है आइडियल गैस है, T1 T2 का संबंध। देखो बच्चों, इस प्रकार की प्रॉब्लम जब भी आपको निकालनी हो, बैड कॉन्सेप्ट है, तो आप एक बात ध्यान सुनो। PV इक्वल टू क्या होता है? nRT। ठीक है डियर, PV इक्वल टू nRT क्या होगा? N कैपिटल M RT। तो P इक्वल टू स्मॉल m V कैपिटल M RT। ये क्या हो गया? रो। तो P इक्वल टू क्या है? रो RT अपॉन कैपिटल M। अब तू जानता, तूने एक बार क्यों शुरू कर दिया, तो ना तो तेरा R चेंज हो रहा है, ना तेरा कैपिटल M चेंज हो रहा है। आपका केवल क्या चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है P इक्वल टू रो T।
ध्यान दे क्लास, यस, P इक्वल टू रो टी। अब तू जानता है कि T कांस्टेंट करें तो P है वो रो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, P है वो T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहां एक तरीका है, सो मैं क्या करूंगा, यहां से कट लगाऊंगा। देखिए ऐसा तरीका है सोल्व करने का। मैंने यहां से एक इस पे कट लगा दिया, ठीक है। डेंसिटी को रो क्या है, कांस्टेंट। तो T1 का संबंध किसके साथ है, P1 के साथ है। T2 का संबंध किसके साथ है, P2 के साथ। और ये कॉमन गणित है, P1 बड़ा है P2 बड़ा, P2 बड़ा है तो जब P2 बड़ा है वहां रो तो क्या है, कांस्टेंट। आपको संबंध किससे निकालना है, रो आपका देखो P रो आपके सामने कांस्टेंट है, तो P जो है वो T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो P जब T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो कॉमन सेंस की बात है, P2 बड़ा है वहां T2 बड़ा है, सीधा सा। तो आपका आंसर आ गया भैया T2 ग्रेटर देन T1। ये एक मेरा एक सिंपल क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका है। बिल्कुल, आप कट मार लो। अच्छा वापस क्वेश्चन पे आ जा। लड़का कहेगा साहब आप क्वेश्चन पे कर दे बेटा, लड़का कहेगा सर आपने कट इधर से मारा, लो भाई मैं इस क्वेश्चन को तेरे दोबारा कर देता हूं। इधर आ जा, इधर कौन है, P है, इधर कौन है, रो है। एक ग्राफ ये है, एक ग्राफ ये है, ले मैं यार तेरे लिए कर दूं, मैं इस बार कट इधर से मार देता हूं। बिल्कुल मार दिया, आजा। ये ऊपर कौन है, T1 है ना, यस, ये तेरा कौन है, T1 है। ओ भाई ये मस्त फॉर्मूला मेरा। तो देख ये तेरा इसका संबंध, ये T2 है ना, तो ये कौन है, रो 2, और T1 के साथ कौन होगा, रो 1। तो कॉमन सेंस की बात है, या रो 1 है वो रो 2 से बड़ा है। अब तू खुद आ जा, P इक्वल टू क्या था, रो टी। P इक्वल टू क्या था, रो टी। P क्या है, कांस्टेंट। तो रो टी के क्या है, इनवर्स। कौन सेंस की बात है, तो रो ज्यादा वहां T कम है, रो ज्यादा किस में है, रो 2 में, मतलब रो 1 में। तो रो 1 ज्यादा है तो T2 ज्यादा है, T2 ग्रेटर देन T1। बिल्कुल, ये मास्टर चाबी है भाई, सुन ले। आप कट मार लो, इधर से मार लो, इधर से मार लो, जैसे कहता हूं वैसे करते जाओ। ये मेरा एक फिर क्वेश्चन है भाई, तो T2 ग्रेटर देन T1 है। फिर सुन ले, देखिए यहाँ पर या रो T के इनवर्स है, इसका मतलब जब रो ज्यादा वहां T कम है, रो 1 है, इसका बड़ा कौन है, T2। थैंक यू, आगे चल भाई, इसमें कर ले यार। एक सुन, एक साथ कहता है T1 T2 है संबंध, या तो सबको पता है कि जो दूर होता है वो बड़ा होता है। यहां शुरू कर, मैंने ये कट मारा, देख ये कट मारा, तो यहां देख किशोर P क्या है, कांस्टेंट। तो ये इसका संबंध किससे है, ये फर्स्ट है ना, इसका संबंध है V1 से, इसका संबंध किससे है, V2 से। आ जा देख, PV इक्वल टू क्या है, NRT। मैंने क्या कांस्टेंट किया, P कांस्टेंट। तो मेरा V है वो T के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब तेरे साफ दिखाई दे रहा है, V2 बड़ा T1 बड़ा, V2 बड़ा तो T2 बड़ा, सीधी बात है, T2 ग्रेटर देन T1। थैंक यू यार, ये अच्छे एक बिल्कुल करेक्शन दिया क्वेश्चंस का आपने। ओके डियर, आगे चलो क्वेश्चन 33 पे आ जाओ। फिर वो कहानी आ गई। यहां दोस्तों क्या निकाल दिया, स्लोप निकाल दी। अपन स्लोप के चक्कर में पड़ेंगे नहीं। ले इस बार कट यहां से मार, ये कट मारा, ये कट मारा, तो P क्या हो गया, कांस्टेंट। V1 का संबंध किससे है, T1 से। V2 का संबंध किससे होगा, T2 से। कौन कांस्टेंट है, P। इधर देखे PV इक्वल टू क्या है, NRT। P क्या है, कांस्टेंट। V T के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो सीधी सी बात है, जो T2 बड़ा तो V2 बड़ा, तो कॉमन सेंस की बात है, V2 दोस्तों आपका V1 से बड़ा हो गया। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है, जैसा अगला कहता है वैसे आप कट मारना सीख दोगे आप। ये अच्छा क्वेश्चन था बिल्कुल, तरीका बहुत अल्टीमेट। आगे चले बेटा, ये फिर अपन ने क्वेश्चन गलत ले लिया भैया। ये फिर क्वेश्चन आपका TD का है, थर्मोडायनेमिक्स का है, इसको यहां नहीं कर पाएंगे, ये कल की क्लास में आएगा भाई। कल मतलब आज 28 तारीख है ना, ये 30 दिसंबर के वीडियो में आएगा भाई। आगे चले बेटा, ये एक्चुअली TD का मिक्स है थोड़े से, इसलिए आगे आ जाओ भाई। ये क्वेश्चन एक बहुत ही, ये भी दोस्तों गैस का आयतन बढ़ाकर 27 हो जाता है, इसका ताप क्या है, ये है देखो क्वेश्चन तो रियल में। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है देखो दोस्तों। अगला कहता है, एक बात गांठ मानो, इसको सुनो ध्यान से, मन से बैठो। यहां क्या करेगा एक नई रूल आपको और देगा। एक रूल तो कौन है, मेरे गांव में कहते हैं ना, बिना पूछे पंडित जी को एक रूल तो फाइनल है। अब एक रूल नया बना दिया इसने, V की पावर क्यूब इक्वल टू कांस्टेंट। ये बंदे ने एक नया रूल बना दिया। वो कहता कोई गैस इस रूल की पालना कर रही है। अब इस रूल की पालना कर रही है ना, अब कहता है यदि गैस का आयतन 27 कर दिया जाए, ताप क्या होगा। आयतन और ताप की बात करनी है, तो यहां से दाब प्रेशर को हटाना है। किसको गाइड करो, प्रेशर। सुनो मुझे क्या है, यदि मेरे को V दिया है
और मेरे को टी पूछा है, तो मुझे कौन गायब करना है इसमें? प्रेशर। प्रेशर गायब करना है। तो प्रेशर जहां लिखा हुआ है वहां मैं क्या कर दूंगा? nRT बाई वी। देख जहां प्रेशर लिखा हुआ है वहां मैं क्या कर दूंगा? nRT बाई वी का होल क्यूब इक्वल टू कांस्टेंट। पेज खाली कर बेटा। अब तू खुद देख रहा है ये n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, तो ये देख क्या बना? v, ये तेरा बना t क्यूब, नीचे क्या बना? v क्यूब इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये देखा जाए पुत्र, तो तेरा फॉर्मूला बन गया t क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v स्क्वायर। t क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v स्क्वायर, t क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल u स्क्वायर। बोलता है भूलना मत। t क्यूब किससे निकाल रहा है? किससे निकाल t क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v स्क्वायर। बस अब जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे कहते। अगला क्या कहता? आयतन को बढ़ा कितना कह रहा है? 27 गुना। तो आयतन को बढ़ा के कितना किया अपन ने? 27 की पावर 2। ये तेरा t की पावर 3। तो मैं सीधा कर दूं t की पावर 27 की घात 2/3। दिस इज t डैश। 27 का 1/3 कितना हुआ? 3 का स्क्वायर क्या हुआ? 9। आंसर आ गया बिल्कुल। ये क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन। अगला देखो मेरे हाथ में नहीं था, मैंने यहां से v गायब क्यों किया? क्योंकि मेरा संबंध v और t में है, इसलिए मेरे को p वहां से, वो कहां से गायब करूंगा मैं? जो रियल में आइडियल गैस इक्वेशन है pv इक्वल टू nRT। ओके डियर, आगे चले। ये है देख भाई, ये तो बहुत सौम्य चीज है। क्या कहता? आइडियल गैस है, दाब और ताप के ग्राफ हैं, तो गलत कथन का चुनाव कीजिए। अब गलत कथन का चुनाव करने में भाई साहब देखो इसमें बड़ी दिक्कत है। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहता पीवी इक्वल टू nRT, पहला ऑब्जेक्ट, ठीक है बिल्कुल, पीवी इक्वल टू nRT। अगला डेंसिटी में कन्वर्ट करना चाहता है तो आप इसको डेंसिटी में कन्वर्ट करें, स्मॉल m कैपिटल M RT। ओके डियर, अब तू जानता स्मॉल m अपॉन v RT अपॉन कैपिटल M, दिस इज डेंसिटी। तो तेरा फॉर्मूला क्या बना पुत्र? बोलना P इक्वल टू रो RT अपॉन कैपिटल। मेरे हाथ में नहीं है। अब अगला मुझे क्या करना चाहता है कि रो के बारे में बात करना चाहता है, तो रो को इधर लो, तो P m बटे RT। अब देख पुत्र, पहले प्रश्न में T क्या है? कांस्टेंट है। T क्या है? कांस्टेंट है। R क्या है? कांस्टेंट है। M क्या है? कांस्टेंट है। तो जैसे जैसे P बढ़ रहा है वैसे रो बढ़ रहा है। तो पहला कहता है गैस का घनत्व बढ़ रहा है, ये बात बिल्कुल हमारे हिसाब से सही होगी, और अपना आंसर ये नहीं है। हाँ सब निकालेंगे इसको, बिल्कुल सही होगी ना। चल ये पेज खाली कर, दूसरे में आ जा, फिर से आ जा। दूसरा तेरा वही P इक्वल टू क्या निकला था? पूरा P इक्वल टू आपका RT अपॉन रो RT अपॉन M, रो RT अपॉन M। अब यहाँ तेरा कौन है? P कांस्टेंट है। तो P कांस्टेंट है तो कैपिटल M इक्वल टू कौन है? रो RT। यस। अब तेरे सामने m क्या है? कांस्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट। अब यहां जो तेरा रो है वो t के इनवर्स है। अब जैसे जैसे t बढ़ रहा है वैसे वैसे रो घट रहा है। बिल्कुल, गैस का घनत्व घट जाता है, टेम्परेचर बढ़ने से घनत्व घट जाता है, ये बात भी सही होगी बिल्कुल। अब तीसरे पे आ, तो ए, इसको फिर से खाली कर ले। तो तेरे को याद है, तेरा बोल क्या है? रो RT अपॉन M। बिल्कुल ठीक है डियर। अब ये जो तेरा प्रश्न है, इस प्रश्न में अब यहां थोड़ा मामला इसमें कॉम्प्लिकेट रहेगा। तो P और T के बीच ग्राफ तो सीधी लाइन है, तो कांस्टेंट कौन होता है? P अपॉन T रेशियो कांस्टेंट। P अपॉन T का रेशियो कांस्टेंट है। दोनों भी कांस्टेंट। यस, P, क्योंकि जब दोस्तों आप जानते हो कोई सीधी लाइन होती है उसकी स्लोप चेंज नहीं होती है, तो P अपॉन T इक्वल टू कांस्टेंट है। तो देख डियर, P अपॉन T इक्वल टू रो RM, ये कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है, तो गैस का घनत्व है नियत है। तो सारी बातें सही हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। ये क्वेश्चन दोस्तों लिए इसीलिए गया था कि आपको सारी रामायण समझा दी जाए। ये भैया वापस रिवर्स करके देख ले एक बार चीज, शानदार प्रश्न है। इससे अच्छा केटीजी में कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। उत्तर याद करना बहुत अलग है, लॉजिक निकालना बहुत अलग है। आगे चलो। हाँ तो पुत्र किशोर, क्वेश्चन नंबर 37 पे जाने से पहले यार मुझे बात करनी पड़ेगी तेरे से। अगला कहता है कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, तो मुझे चार्ल्स के नियम की बात करनी पड़ेगी, बिल्कुल गैलोसे के नियम की बात करनी पड़ेगी। भाई पेज खाली कर। देखो दोस्तों, हम एक बात जानते हैं, पीवी इक्वल टू होता है nRT, ठीक है।
चार्ल्स का नियम होता है Vt इक्वल टू V नोट अल्फा dt, और गेलुसे का नियम होता है Pt इक्वल टू P नोट 1 प्लस बीटा dt। यहाँ अल्फा का नाम है आयतन प्रसार गुणांक और बीटा का नाम है प्रेशर दाब प्रसार गुणांक। ये ध्यान चीज का, ये वही कहानी है 0 डिग्री पे कितना वॉल्यूम है, फिर बढ़ाया टेम्परेचर तो कितना हो गया। तो दोस्तों इसको अपने मॉडिफाई करें तो ये तेरे सामने तो क्या बनेगा, Vt इक्वल टू V नोट अल्फा dt, Vt माइनस V नोट इक्वल टू V नोट अल्फा dt। तो व्हाट इज अल्फा, दिस इज dV अपॉन V नोट अपॉन dt, दिस इज अल्फा। क्वेश्चन आ जाए तो ये जो पूछ रहा है मेरे से गैस का आयतन प्रसार गुणांक है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, वो क्या है dV अपॉन V इनिशियल अपॉन dt। पेज खाली कर बेटा। तो एक्चुअल में वापस क्वेश्चन आ जा, तो डियर यहाँ जो अल्फा मुझे निकालना है वो रियल में ये है dV बाई V अपॉन dt, बट मेरे इसमें तो V है ही नहीं, तो मेरे को T चाहिए और V चाहिए, P गायब कर दे। और P गायब करने का एक तरीका है भैया, तू कुछ भी कर ले, इस समीकरण की पालना तेरे को करनी पड़ेगी। इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो केटीजी का टॉपिक ही नहीं है, सीधी सी बात है। तो P को रिप्लेस करो, तो P को रिप्लेस करेंगे तो nRT अपॉन क्या आएगा V, nRT अपॉन V, ये क्या है T स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, इसको खाली कर लो, R भी कांस्टेंट हटा दो, R को भी, N भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, इतने क्या हो गया पुत्र, T क्यूब इक्वल टू KV, ऐसे करते हैं यार, बिल्कुल हाँ कर दो, यस। अब मेरे को क्या चाहिए, dV बाई V चाहिए, तो आप ऐसा करो, इसका अवकलन कर लेते हैं, तो 3 dt अपॉन t यस nt स्क्वायर, इसको फ्रैक्शनल चेंज रूप में बदल रहे हैं इसका, तो नहीं 3 नीचे आएगा, फिर भैया टी स्क्वायर भी आएगा ना, वो कहां गया, इसको बोल सकते हैं ओनली फ्रैक्शनल चेंज के रूप में बदलेंगे। अच्छा वैसे देखेंगे तो ये तेरा k, ये तेरा कोण आ गया dV बाई V। अब तेरे सामने है dV बाई, सॉरी परसेंटेज एरर लेते हैं ना, dV बाई V, ठीक है डियर। अब देखें dV बाई V में dt से डिवाइड कर तो तेरे सामने आंसर आ गया 3/t, आंसर आ गया 3/t, कांस्टेंट रखना है कांस्टेंट, तो आपको इनकी जरूरत नहीं है, तो आप चेंज करो, तो ये एरर की तरह है, यस ये एरर की तरह 3 नीचे ले लो, dV बाई dt बाई t, dV बाई V, इसकी वजह निकाल दो। लेकिन मूल बात वो थी जो पीछे बताइए, चार्ल्स के नियम को फॉलो करना पड़ेगा यहाँ पर, वहां से आपको चेंज निकालना होगा। ओके डियर, आगे चलो, ये आपको याद करना पड़ेगा भाई, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, TC VC PC क्या, कोई रास्ता नहीं है भैया, ये आपको याद करने हैं, 8A अपॉन 27 RB, 8A अपॉन 27 RB। ये ना आपका कोई इसमें गलती है ना मेरी कोई गलती, याद है तो है, नहीं है तो नहीं है, सीधी सी बात है भैया। आगे चल, फिर वही बात आ गई भैया, ये ना ये है 16%, वो कहता है CO2 गैस है, वास्तविक अपने आप ही है क्योंकि और भी आगे रियल गैस है। तो इस पात्र में गैस का द्रव्यमान कितना है, आपको इस पात्र में दोस्तों इस गैस का द्रव्यमान निकालना है, मास निकालना है। तो भाई साहब एक बताऊं, इसको बोलते हैं इक्वेशन का कंपेयर करो इक्वेशन से, नई बात कर रहा हूं, ये एसएचएम में काम आता है, वेव में काम आता है, एसी में काम आता है। इक्वेशन को कंपेयर इक्वेशन से करो, बताओ कैसे करेंगे। देखो डियर, एक काम करते हैं, अपने से लिखते हैं मूल इक्वेशन P प्लस n स्क्वायर A अपॉन V स्क्वायर V माइनस NP इक्वल टू nRT, ये इसका मूल इक्वेशन है। बिल्कुल बोलो किशोर भाई, बिल्कुल पेज खाली कर देना भैया, ये वांडरवाल इक्वेशन है। क्वेश्चन वापस दिखाए बेटा, P इक्वल टू करना, खाली कर दे वापस, तो P इक्वल टू करना है, तो एक काम करूं मैं, ये P प्लस n स्क्वायर A अपॉन V स्क्वायर इक्वल टू nRT अपॉन V माइनस NV, इसको मिटा दूं। अब मेरे को P चाहिए ना, तो P इक्वल टू nRT V माइनस NV माइनस n स्क्वायर A अपॉन V स्क्वायर। अब आप क्वेश्चन में आ जाओ भैया, तो क्वेश्चन क्या कहता है, मैं देख के लिख लूं थोड़ा सा इसमें, क्योंकि वहां ये मामला थोड़ा सा आपका कॉम्प्लिकेट सा हो रहा देखने में। तो ये जो क्वेश्चन बना इसका एग्जैक्ट कलर चेंज करने के लिए, तो P इक्वल टू, अब जो P बना है वो P क्या बन रहा है, RT अपॉन 2V माइनस B माइनस A अपॉन 4B स्क्वायर। लो भैया, ये आपके सामने एक फॉर्मूला होगा, बिल्कुल
देखो डियर, ये तो टाइम लग रहा भाई, ये वान डर वाल का मूल इक्वेशन था, इसको हमने पी के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया और ये मेरा दिया हुआ है, मेरे को इसमें एन निकालना है, एन निकलते मेरे मोल आ जाएंगे, इसको बोलते हैं इक्वेशन का कंपेयर करना है इक्वेशन से। अब आ जा भाई, इसको कंपेयर इससे कर, इसको कंपेयर इससे करेगा तो एन आर टी अपॉन वी माइनस एन बी इक्वल टू आर टी बटा 2v माइनस बी। आर टी से आर टी कैंसिल आउट कर दे तो ये 2vn माइनस बी इक्वल टू v माइनस एन बी। बोलो बोलो, 2v माइनस 2b। एक मिनट बच्चे, सॉरी n बचा हुआ है ना, हाँ, ये n तो ये आगे हमने ये कर दिया ना, 2vn माइनस nb इक्वल टू v माइनस nb कैंसिल आउट, v से v कैंसिल आउट, तो n की वैल्यू आ गई हाफ। क्वेश्चन आ जा भैया, आधा मोल है, CO2 44 ग्राम का होता है, आधे का मतलब है 22 ग्राम। आंसर आ गया भैया, बहुत बेहतरीन बहुत, प्रॉब्लम। इसको बोलते हैं कंपेयर करना। देखो डियर, किताबें बहुत इजी होती हैं। देखो मैं आज के टाइम की बात हूं, आज की प्रॉब्लम ये कि बच्चा ना तो विश्वास टीचर पे करता है, ना बुक्स पे करता है, नेट पे देख लिया, इस पे देख लिया, उस पे, क्या फर्क पड़ता है। यदि तेरे को वान डर वाल की इक्वेशन याद है ना, तो तेरे को 10 किताब पढ़ने की कहीं जरूरत नहीं है। वो याद नहीं है ना, तो बेटा या 10 टीचर बदल ले, या 10 कोचिंग बदल ले, या 10 बुक्स बदल, क्या फर्क पड़ता है चीज से। ओके डियर, लास्ट क्वेश्चन आज का 40 क्वेश्चन। ये तो पूर्ण रूप से भाई क्वेश्चन तेरा टीडी का है, थर्मोडायनेमिक्स का है, उसके बाद तो वहीं करने पड़ेंगे। तो ओके डियर, तो इस टॉपिक में 2 क्वेश्चन ऐसे हो गए जो हम अगले वीडियो में जिनको कंसीडर करेंगे। ये तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 40 आया, और एक क्वेश्चन पहले भी आया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 21, 21 एंड 40। सुन लो भाई, 21 एंड 40 ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों हम गुणनीति के वीडियो वो कर दिया था अपने सेंटर ख्याल से, ये 34 यस, एक 34। ये 3 क्वेश्चन ऐसे दोस्तों जो गुरुनीति के वीडियो नंबर 22 में आएंगे, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन थे, पढ़ाने पता चलता तो ये होता है, अब सोल्व करने बैठे ना तो पता लग गड़बड़ हुई है। ओके डियर, तो आज हम आपको 21वां वीडियो दे रहे हैं। आज तारीख है 28 दिसंबर। एक बात सुनो रहे, 31 दिसंबर को रात को 8 बजे से 12 बजे मैं CLC लाइव पे हम कर रहे हैं भजन संध्या, और एग्जैक्टली 1 जनवरी को हम भजन संध्या हनुमान चालीसा के साथ दोस्तों 1 जनवरी 2021 में प्रवेश करेंगे। आप मेरे साथ रहना। 31 दिसंबर 2020 की रात 8 से 12 CLC सीकर के फेसबुक पेज पे और CLC सीकर के यूट्यूब चैनल पे। ओके, थैंक यू, जय श्री कृष्ण।